तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, हमारी नवीनतम शिक्षा पद्धति, इसको आप चाहे तो प्राचीनतम भी कह सकते हैं, ब्रह्मवर्चस्व के नाम पर प्रारंभ करते हैं, जिसके लिए नया भवन बंधाया और जिसके अंतर्गत अब हमारे सारे के सारे शिविर चलेंगे। इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। ब्रह्म वर्चस्व क्या मतलब? एक दूसरे के पूरक एक चेतना और एक क्रिया, अध्यात्म एक धर्म, दो चीजों को मिलाकर के हम चलते हैं। दो टांगों के सहारे सारे हमारी लंबी सफर संभव होते हैं, दो हाथों के सहारे हम काम करते हैं, दो आंखों से हमको दिखाई पड़ता है, दो फेफड़े हमारे भीतर लगे हुए हैं, दो गुर्दे काम करते हैं। दो का जोड़ा ऐसा है नर और नारी की तरीके से, प्रकृति पुरुष की तरीके से, कि अगर हम में से एक को लेकर चले तो दूसरा चल नहीं सकेगा, दूसरा जिंदा नहीं रह सकेगा। ब्रह्म विद्या हमारे ऋषियों की विद्या, प्राचीन काल की विद्या, भारत की प्राण और भारतीय संस्कृति की जीवात्मा क्या चीज? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं? ब्रह्म विद्या बेटे कहते हैं साइंस ऑफ सोल, जीवात्मा की साइंस। हमारी आंखें बाहर की ओर देखती हैं, भगवान ने क्या मखौल किया है हमारे साथ में, क्या दिल्लगी की है, सुराख बना दिए हैं, लेकिन इन सब की निगाह बाहर की ओर है। आंखें तो हमारी हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये देखती बाहर की ओर है, भीतर की तरफ तो पता भी नहीं चलता। पेट में क्या बैठा है साहब? कीड़े तो नहीं बैठे हैं? अरे हमको क्या पता है, डॉक्टर को बुला के लाइए। तो आपकी तो आंखें हैं ना, बाहर मक्खी देख सकते हैं, चींटी देख सकते हैं, पेट में देखिए ना, नहीं साहब पेट में हम नहीं देख सकते, पेट की चीजें दिखाई नहीं पड़ती। ये ऐसा एक माहौल, एक ऐसी दिल्लगीबाजी भगवान ने हमको की है। हमारी हर चीज बाहर का जायका तलाश करती है, हमारी जीभ बाहर के जायके को तलाश करती है, पर ये पता चला नहीं पाती कि सारे के सारे जायके आखिर कहाँ से आते हैं। जायके कहाँ से आते हैं बताना जरा, कहाँ से आते हैं जायके? कहीं से नहीं आते, जीभ में से निकलते हैं। जीभ में से निकलते हैं। पदार्थ में कोई जायका होता है? पदार्थ में कोई जायका नहीं होता। नीम की पत्ती हमको कड़वी मालूम पड़ती है और ऊँट को मीठी मालूम पड़ती है। बताइए साहब नीम की पत्ती कैसी है? बेटे हम नहीं बता सकते कैसी है। साहब असली जायका बता दीजिए, हम बेटे बता ही नहीं सकते कैसी जाएगी। नीम का पत्ता हमारे जीव के सलेवा से जब सम्मिश्रित होता है तो हमको कड़वा महसूस होता है, हमारा दिमाग बताता है कड़वा। और ऊँट के मुंह का सलेवा जब स्पर्श करता है नीम की पत्ती को तो उसका दिमाग कहता है ये तो मीठा होना चाहिए। असल में क्या है बेटे? कुछ नहीं है, मिट्टी है। नीम का पत्ता हमारी सम्भूतियां, संवेदनाएं ये अनुभव करके दिखाती हैं क्या चीज कैसी होनी चाहिए। जायके कहाँ हैं? पदार्थों में नहीं, असल में हमारी जीव के भीतर जायके हैं। हमारी संपदाएं, समृद्धियां कहाँ हैं? सब बाहर हैं? नहीं बेटे बाहर नहीं है, भीतर है। हम जिसको मान लेते हैं हमारी है, वो दौलत हमारी हो जाती है। जिसको हमने मान लेते हैं, हमने दान कर दिया, बेच दी, वो पराई हो जाती है। सब चीज तो जहाँ की तहाँ खड़ी है। हाँ साहब जहाँ की तहाँ खड़ी है, पर अब हम सोचते हैं ये हमारी नहीं रही और हमारी इससे मोहब्बत नहीं है, इसका हमको घमंड नहीं है, अब अधिकार नहीं है इस पर हमारा। क्यों साहब जमीन तो जहाँ की तहाँ खड़ी है। अरे जमीन से क्या मतलब है, हमने बेच दी। कहाँ से संपत्ति होती है? हमारापन जो है हम जिसके ऊपर डाल देते हैं वो चीज हमारी हो जाती है। मित्रों, सारे की सारी जिंदगी की मूलभूत समस्याएं हमारे भीतर से उत्पन्न होती हैं और भीतर ही होकर के समाधान होती है। हमारे मुंह में से आवाज निकलती है, एक बड़े ब्रह्मांड में घूम करके चक्कर काट के हमारे पास आ जाती है। खत्म कब होगी आवाज? हमारे पास टक्कर के खाती होगी। हमारे भीतर से संवेदनाएं निकलती हैं और वस्तुओं से टक्कर मार करके उसकी प्रतिक्रियाएं, उसके रिफ्लेक्शन लौट के हमारे पास आ जाते हैं। कैसी है साहब दुनिया? बड़ी बुरी है। हाँ साहब बड़ी बुरी है, क्योंकि हमारा चिंतन बड़ा बुरा था, चक्कर काट करके आ गया और ये खबर लेकर के आया दुनिया बड़ी बुरी है। हमने ये विचार किया कि दुनिया के रग रग में और नस नस में भगवान भरा हुआ पड़ा है। हमारे विचार गए और प्रत्येक चीज के पास में जवाब तलब करते रहे, पूछते रहे कि ये साहब आप में भगवान है कि नहीं? हाँ साहब भगवान है हमारे भीतर। हर चीज ने जवाब दिया और लौट करके वो ये खबर लेकर के आए, सब हम पता तलाश कर रहे हैं, हर चीज में भगवान है बेटे। भगवान था कि नहीं था बेटे? हमें कुछ नहीं पता है। हमारे विचार घूम करके आ जाते हैं। ये साइंस ऑफ सोल, ये इतनी बड़ी सोल है, इतनी बड़ी साइंस है, मैं नहीं समझता इससे बड़ी भी कोई साइंस होगी। पदार्थ की साइंस बड़ी है। मैं कब कहता हूँ फिजिक्स की कोई कीमत नहीं है? मेरी किससे का केमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं होता।
ये सब चीजें अपनी जगह पर ठीक है, मुबारक और ताकतवर हैं, लेकिन एक ऐसी साइंस है जो हमारी स्वयं के संबंध में है। स्वयं के संबंध की साइंस अगर समझ में आ जाए, मजा आ जाए हमारी जिंदगी में, और जो चीजें दबी हुई हैं हमारे भीतर, समझ में ना आ सकी हमारे भीतर, वो उछल करके और उभर के भीतर बाहर आ जाए। अगर हमारी भीतर की चीजें उछल के और उभर के बाहर आ सकें, मजा आ जाए हमारी जिंदगी में। मैं कितने लोगों के नाम गिनाया करता हूँ आपको, छोटे छोटे आदमी, कबीर नाचीज आदमी, और रैदास नाचीज आदमी, शंकराचार्य नाचीज आदमी, परिस्थितियों के हिसाब से जिस खानदान में पैदा हुए थे, छोटे खानदान थे, छोटी हैसियत में थे, लेकिन उनके भीतर का जीवात्मा जब उछल करके ऊपर आ गया, कहाँ से कहाँ जा पहुंचे। हमको उछालना गेंद को आता है, संभालना हमको चेहरे को आता है, साबुन से हम अपने कपड़े को धो सकते हैं, पर ऐसी कोई साइंस और ऐसी फिलॉसफी किसी ने हमको बताई समझाई नहीं कि हमारे भीतर वाला जो मादा है कितना ताकतवर, कितना शक्तिशाली, कितना प्रचंड, कितना प्रखर, जो हमारे भीतर दबा पड़ा है, इस चिंगारी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी हम कैसे सफाई कर सकते हैं। इस चीज का नाम साइंस ऑफ सोल है, इसको ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। हमारे ऋषियों की सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ा आविष्कार कि हम अपने बारे में जान पाए। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जान। आत्मा बारे ज्ञातव्य सोतव्य निर्द्यासितव्य। अरे मूर्खो, अपने आप को जान, अपने आप को देखो, अपने आप को समझो। अपने आप को देख नहीं पाते, अपने आप को समझ नहीं पाते, अपने आप को जान नहीं पाते, दुनिया भर की चीजों का पता लगा लेते रहते हैं। बायोलॉजी कैसे होती है बेटी हम बता सकते हैं, तो साहब ये कैसे होती है, फलानी बात कैसे होती है, बहुत सी बातें बता सकते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं जानता। अपने बारे में जानने की कोशिश कर, अपने बारे में जानने की आदमी की कोशिश करे तो अपनी जिंदगी को इतनी मीठी, इतनी सरस, इतनी मधुर, इतनी शक्तिशाली बना सकता है, मजा आ सकता है। प्राचीन काल के ऋषियों ने इसी साइंस को समझा था। ये ब्रह्म विद्या की साइंस है। अपनी जिंदगी क्या हो सकती है, हम स्वयं क्या हो सकते हैं, हमारी संभावनाएं क्या हैं, और हमारे काम करने के तरीके, काम करने के रास्ते क्या होने चाहिए, हमारी समझ और हमारी सोचने के ढंग क्या होने चाहिए, हमारे व्यवहार में क्या शालीनता समन्वित होनी चाहिए। इसका नाम ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या ब्रह्मलोक की बात कहते हैं। हाँ बेटे, यही ब्रह्मलोक है, तो ये बताते तो हैं। हमारा जो जीवात्मा यही ब्रह्मलोक है, यही ब्रह्मलोक है। नहीं साहब यहाँ से बहुत दूर है और है लाख मील है, बेटे हमें कुछ पता नहीं है, और लाख मील वाले ब्रह्मलोक के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कोई भी जानकारी तो बता देंगे, हम तो इसी लोक की बात कहते हैं जो हमारा लोक भीतर है। इसी की जानकारी के संबंध में ब्रह्म विद्या कहलाती थी। ये बड़ी महत्वपूर्ण विद्या थी। लोगों ने जब इसको समझने की कोशिश की कि हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए और किस तरीके से हम क्या बन सकते हैं, इसके बारे में जब लोगों की बात समझ में आ गई तो लोगों ने छोटे छोटे शरीरों में पैदा होकर के गजब करके दिखा दिया। लोगों ने इसी मिट्टी के भीतर भगवान को प्रकट करके दिखा दिया। किसी ने अपने आप को भगवान को प्रकट किया। एक राजकुमार था, नाम था उसका सिद्धार्थ था। उसने अपने आप की धुलाई मजाई शुरू कर दी, और धुलाई मजाई शुरू करने के बाद में मजा आ गया। उसको हमने भगवान का बुद्धावतारी, बुद्ध को हम अवतार मानते हैं, उसके लिए प्रणाम करते हैं। कहते हैं छोटे छोटे आदमी कहाँ से पैदा हुए थे, बहुत से अवतार पैदा हुए। कोई कच्छ पैदा हुआ, कोई मत्स्य पैदा हुआ, कोई परशुराम पैदा हुए, कौन कौन रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी पैदा हुए। इन्होंने अपने आप को इस स्तर तक विकसित कर लिया कि हम इनको भगवान कहते हैं, और भगवान जरूर कहेंगे। भगवान आप क्यों कहते हैं बेटी, हम भगवान ही कहेंगे, क्योंकि भगवान की सारी विशेषताएं जिनके भीतर पाई जा सकती हैं, हम क्यों भगवान न कहेंगे। ये ब्रह्म विद्या मैं समझता हूँ इस संसार की सबसे बड़ी विद्या होनी चाहिए, जो आदमी के व्यक्तित्व को उछालती है, व्यक्तित्व को उभारती है, व्यक्तित्व को परिष्कृत करती है, व्यक्तित्व को श्रेष्ठ और शालीन बनाती है। इतना शालीन बना सकती है कि हम इंसान की काया में भगवान की साक्षात्कार कर सकते हैं, देवता का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसी काया के भीतर हम ऋषि का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसी काया के अंदर हम महात्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐसी विद्या, ऐसी साइंस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फिलॉसफी के लिए क्या कर सकता हूँ, ये ब्रह्म विद्या हमारी संपदा है। इसी ने नररत्नों को गढ़ा। जगह जगह से, प्रत्येक खदान में से, प्रत्येक कुटुंब में से नररत्न निकलते आते थे किसी जमाने में। ये किसका चमत्कार था, किसका जादू था बेटी, ये ब्रह्म विद्या का जादू था, जिसमें कि आदमी सोचता था हम मर नहीं सकते, और मरने वाले मादा हमारे भीतर नहीं है। शरीर को हम बदलते हैं, और हम किस तरीके से मर सकते हैं। मरने वालों ने हंसते हुए कहा, आत्मा हूं, बदल डालूंगा ये फौरन चोला, क्या बिगाड़ेगी अगर मेरी कज़ा आई।
कजा को हंसते हुए और हंसाते हुए गीता की पुस्तक को कलेजे से चिपका करके लोग फांसी के फंदे पर झूल गए। मित्रों, ये साइंस और ये फिलॉसफी हमारी महत्वपूर्ण फिलॉसफी थी। इसमें मनुष्य ने अपने शरीर की दृष्टि से विचार ही नहीं किया कभी। शरीर को खाना कम मिलेगा तो क्या, कपड़ा कम मिलेगा तो क्या, शरीर को विषय कम मिलेंगे तो क्या, भोग मिलेगा तो क्या, ऐसे क्या बनता है। हमारी जीवात्मा का स्तर और हमारा स्वाभिमान ऊंचा उठा रहना चाहिए, ऊंचा उठा रहना चाहिए। हमारी आंतरिक गरिमा उत्कृष्ट ऊंचे स्तर पर पहाड़ के बराबर होनी चाहिए। जमीन पर हम रहे तो रहें, लंगोटी पहनने को न मिले तो न मिले, कमंडल स्टेनलेस स्टील का न हो, लौकी का बन जाए तो क्या, रहने के लिए मकान न हो, हम पेड़ के नीचे गुजारा कर लें तो क्या, पहनने के लिए कपड़े न हो, हम खाक और भस्म को मिलाकर के शरीर से लपेट लें तो क्या। हमारे जीवात्मा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, हम महान होने चाहिए, बड़े आदमी न हो तो न हो। कैसी गजब की फिलॉसफी थी। मैं सोचता हूँ अगर कोई फिलॉसफी उसको फिर इस हिंदुस्तान में लाकर के वापस कर सके तो मैं सोचता हूँ स्वर्ग फिर जमीन पर आ सकता है और मनुष्यों के भीतर देवत्व का फिर उदय हो सकता है। ये हमारी ब्रह्म विद्या की बात थी, हम भूल गए और हमने ख्वाबी दुनिया में सातवें आसमान पर खुदा रहता होगा। बेटा, क्षीर सागर में विष्णु भगवान सोते हैं, अच्छी बात है, मुबारक रहे उनका क्षीर सागर, उनका सांप ईसा वो बहुत अच्छी तरीके से सो रहे हैं और रात को 12 बजे जगते हैं, तो उनकी बीवी को खबर रखनी चाहिए। हमें क्या मतलब है, सैया पर सोते हैं तो सोते रहे, महादेव बाबा कैलाश पर सोते हैं बेटे तो अच्छी बात है, उनके लिए रहने के लिए वही मुनासिब जगह होगी। सफेद रंग के रीछ भी तो कैलाश में सोते, वहां सोते रहते हैं, पहाड़ पर महादेव जी भी सोते होंगे, हमें क्या लेना देना। नहीं साहब, ये ब्रह्म विद्या नहीं बेटे, ये कोई ब्रह्म विद्या नहीं है। ब्रह्म विद्या सिर्फ हुआ है जिसमें कि आदमी अपने व्यक्तित्व के संबंध में, अपनी समस्याओं के संबंध में, अपनी मूलभूत सत्ता के संबंध में विचार करता है। इसको मैं ब्रह्म विद्या कहता हूँ। मैं विचार करता हूँ कि शिक्षा का विकास होना चाहिए, लेकिन विद्या का भी विकास होना चाहिए। विद्या अगर लोगों के पास ना सकी, विद्या से मतलब मेरा ब्रह्म विद्या से है। ब्रह्म विद्या का अर्थ मेरे इस अर्थ में नहीं करता, इस अर्थ में जिसमें कि पढ़ाई आती है, गणित आता है, भूगोल आता है, ज्योमेट्री आती है। मैंने विद्या का अर्थ कभी इस अर्थ में नहीं किया। विद्यामृत श्रुते, विद्या को मैं उस वाणी में अर्थ करता हूँ जिसको पाकर के आदमी अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। वो विद्या हमारी संपदा थी और खो गई, हमसे खो गई, कोई ले गया और उसके स्थान पर जो कुछ भी दे गया है ऐसा झमेला और ऐसा जाल जंजाल दे गया है कि जाल जंजाल में मछली की तरीके से फंसते चले जाते हैं। अपने बारे में विचार नहीं करते, खुदा के बारे में विचार करते हैं। खुदा कहाँ रहेगा, भाड़ में रहेगा, हमें नहीं मालूम खुदा कहाँ रहेगा। अपने बारे में विचार नहीं करता, खुदा के पीछे डंडा लेके पड़ा हुआ है। भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या खाता है, भगवान कहाँ जाए, कहीं भी जाएगा, भगवान को काम भगवान के जिम्मे, हमारा काम हमारे जिम्मे। मित्रों, अपने आप के संबंध में जिसमें हम बारीकी से विचार करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, ये ब्रह्म विद्या है। मैं सोचता हूँ ब्रह्म विद्या का प्रचार और ब्रह्म विद्या का प्रसार फिर से होना चाहिए। नई युग के बारे में जो कल्पना हमने की है, उसमें हमने एक कल्पना ये की है कि मनुष्यों के शरीर को तो हम बदल नहीं पाएंगे, जमीन को भी नई तरह का हम नहीं बना पाएंगे। नए युग में हम गेहूं भी दूसरे तरह के नहीं बना सकते और कपड़े भी कपास के ही बनेंगे। लोग चारपाई पर ही सोया करेंगे और दाहिने हाथ से रोटी खाया करेंगे, रात में सोएंगे, दिन में जगेंगे, तो युग क्या बदल जाएगा। युग का क्या परिवर्तन हुआ बेटे? युग का परिवर्तन ये क्यों हुआ कि आदमी को प्रेरणा देने वाली, प्रकाश देने वाली, दिशा देने वाली जो मान्यताएं और आस्था और निष्ठाएं वो ब्रह्म विद्या के आधार पर निर्मित होंगी, भौतिकवाद के आधार पर नहीं। भौतिकवाद को मैं गाली देता हूँ नहीं बेटे, भौतिकवाद को मैं गाली कैसे दे सकता हूँ। मैं भौतिकवाद के बारे में इसलिए नाराजगी प्रकट करता हूँ कि आदमी अपने आप को मिट्टी समझता है और मिट्टी में ही खुशी तलाश करता है और मिट्टी को ही आसमान समझता है, मिट्टी को ही भगवान समझता है और मिट्टी में ही खुशी तलाश करता है। मैं इसे भौतिकवाद कहता हूँ, ये गलत बात है। शरीर हमारा मिट्टी का है, इसको मिट्टी चाहिए, अनाज हमको चाहिए, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। ठीक है, जहाँ तक उपयोगिता का ताल्लुक है हमको उसकी बात समझें, पर अपने आप को हम मिट्टी मान लें, मिट्टी में ही मिलें, मिट्टी ही जी के लिए जिए, मिट्टी को ही खाएं, मिट्टी ही हमारे लिए कल्पना हो, ये बेटे बुरी बात है। इस तरीके से हम अज्ञान में से ज्ञान की तरफ निकलने के लिए जो कदम बढ़ाते हैं उसका नाम ब्रह्म विद्या है। हमारी शिक्षण की तरीका, नया वाला शिक्षण का तरीका, जिसको हम एक नई हिम्मत को लेकर के और नया जोश और नया जीवन लेकर के चले हैं कि हम ब्रह्म विद्या मनुष्य को सिखाएंगे। हिंदू को, हाँ बेटे, हिंदू को भी सिखाएंगे, मुसलमान को भी सिखाएंगे, हिंदुस्तान को सिखाएंगे, हाँ बेटे, हिंदुस्तान को भी सिखाएंगे और दूसरे मुल्कों को भी सिखाएंगे, क्योंकि हमारे लिए इंसान एक है। हम हर इंसान को ब्रह्म विद्या सिखाएंगे। हमारा जी किस तरीके से सिखाएंगे? बेस क्या होगा? बेस बेटा हमारा विज्ञान होगा। नया युग जो आ रहा है,
तर्क का युग आ रहा है, विचारणा का युग आ रहा है, दलील का युग आ रहा है। अब हम किसी को श्रद्धा के आधार पर प्रभावित कर सकें ऐसा हमको दिखाई नहीं पड़ता। आप मुसलमान हैं, अपनी जगह पर रहिए। क्या मानते हैं साहब? मोहम्मद साहब बहुत बड़े थे। आप कौन है साहब? हम हिंदू हैं। आप क्या मानते हैं? श्री कृष्ण भगवान है। श्री कृष्ण भगवान ने मुसलमान के साथ क्या ख्याल है आपका? श्री कृष्ण भगवान तो गलत थे। आप क्या कहते हैं? श्री कृष्ण वो मोहम्मद साहब गलत थे। तो कुरान गलत है क्या ये गीता गलत है? ये सब कुरान गलत है। आप बताइए, गीता गलत है, गीता में क्या कह सकता हूँ? इस लड़ाई का क्या अंत हो सकता है? इसका लड़ाई कोई अंत नहीं होगा। लड़ाई का कोई अंत नहीं होगा। देश अगर नए युग का आएगा तो हम और आप विवाद कर सकते हैं और बहस कर सकते हैं और दलील दे सकते हैं कि बताइए कुरान की कौन से हिस्से अच्छे हैं और गीता के कौन से अच्छे हैं। हम बताएंगे देखिए ये आपकी बात कुरान में नहीं है, हमारी गीता में। आप बताइए, देखिए सब आपकी गीता में नहीं है, कुरान में है। ठीक बात है, ये भी मजेदार और ये भी मजेदार है। ये गीता की बात कुछ गलत मालूम पड़ती है। हाँ, संभव है, गलतियां पुराने जमाने की से रही होंगी, कुरान में भी गलतियां रही होंगी। बेटी हम सार बात ले लेंगे। ये किससे हो सकता है? ये केवल विचारणा से हो सकता है, विवेक से हो सकता है, ज्ञान से हो सकता है। और अब इंसान विज्ञान ने इतना नजदीक ला दिया है कि अब मनुष्य को हम अलग नहीं काट सकते। अब हम कौमों के हिसाब से, मुल्कों के हिसाब से, देशों के हिसाब से, संप्रदायों के हिसाब से अब आदमी विज्ञान ने इतना नजदीक ला दिया है कि हम थोड़े से घंटों में, 12 घंटे में अमेरिका, 24 घंटे में अमेरिका जा पहुंचते हैं। यूरोप पे चक्कर काट के जाते हैं। अभी और से तेजी से हम चलेंगे, गली मोहल्ले की तरीके से हो जाएगी सारी दुनिया। इसीलिए अब हमको सारी दुनिया के हिसाब से विचार करना पड़ेगा। ब्रह्म विद्या को नए आधार, नए वेश हम देंगे। इसलिए नवीनतम कह सकते हैं आप, प्राचीनतम कह सकते हैं। जीवात्मा प्राचीनतम है और इसका स्वरूप नवीनतम है। नवीनतम है। पुराने समय में श्रद्धा काफी थी। वेद में लिखा हुआ है, बस वेद कैसे हैं? अपौरुषेय हैं भगवान ने कहा है। हर आदमी ने मान लिया सब वेद की बात है, फिर वह कौन क्या कह सकता है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, भला इससे आगे की भी क्या बात हो सकती है? रामचंद्र जी ने कहा, अरे भाई ये तो खीर हो गई, जासी कह रहे हो और जासी से बड़ा सबूत क्या चाहिए? अब तो बेटे नया जमाना आ गया। इस नए जमाने के हिसाब से हमारे दिमागों में संदेह पैदा कर दिया गया है कि रामचंद्र जी कोई हुए भी थे कि नहीं हुए थे। गांधी जी ने अपनी अनासक्त योग की भूमिका में लिखा है, श्री कृष्ण भगवान को हम ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण कोई नहीं हुए हैं। श्री कृष्ण एक कहानी थी, श्री कृष्ण एक गप थी, श्री कृष्ण एक कोई ऐसा बात था, कल्पना थी। अब तो बेटे ये बड़ी मुश्किल आ गई है। रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं कि अयोध्या कहाँ थी और वो थी, अरे कोई अयोध्या नहीं थी, अरे साहब वो तो कहानी है, गप है। तेरे का महाभारत कभी नहीं हुआ था। अरे बेटे तुझे क्या बात कह रहा है तू? अरे साहब श्री कृष्ण भगवान तो किसी पंडित का, गीता तो किसी पंडित की लिखी हुई है। व्यास जी, अरे ऐसा भी 81 व्यास देव हुए। कब की व्यास हिस्ट्री से देखिए, व्यास कहाँ है? कौन व्यास है? व्यास एक खिताब था, कोई ऋषि नहीं था। अरे बेटे ऐसा हमारा दिमाग चक्कर में आ गया। तो हम फेथ के आधार पर सारी दुनिया को, सारे मानव जाति का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मचर्य जिसको हम प्रारंभ करते हैं, इसकी हमने नए आधार और नए ग्राउंड दिए। हमने सारी मनुष्य जाति को चुनौती दी है। आइए हम आपका समाधान करेंगे। और आप क्या चाहते हैं? हम तो दलील चाहते हैं बेटे, हम दलील देंगे आपको। और आप क्या चाहते हैं? प्रत्यक्ष चाहते हैं। अच्छा चलिए हम प्रत्यक्ष ही बताएंगे। प्रत्यक्ष हमारा कमजोर नहीं है, हम भागने वाले नहीं हैं। अब हम विज्ञान में बहुत आगे आ गए। कोई जमाना था जब हमारे हथियार बड़े कमजोर थे और हम भाग खड़े होते थे, कहते थे हमारा आधार जो है सिवाय श्रद्धा की और कुछ नहीं है। तब हम कहते थे हमारे पास दलीलें नहीं है। तब हम कहते थे ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर साबित नहीं होता, ईश्वर साबित नहीं होता। कभी हमने कहा था, जरूर सांख्यकार ने कभी मंजूर किया था, न्याय कुसुमांजलि ने कभी कहा था कि हम भगवान को साबित नहीं कर सकते। अब हम कहते हैं भगवान को हम साबित करेंगे। अब परमाणु एटम खत्म हो गया। एटम के भीतर उसके पार्टिकल निकल के आ गए। उसके भीतर इलेक्ट्रॉन काम करता है, प्रोटॉन काम करता है। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन एक पदार्थ की, मैटर की इकाई है। मैटर की इकाई भी समाप्त हो गई। ये क्या है? तरंगे हैं, ये वेव्स हैं। ये वेव्स है नहीं साहब, ये वेव्स क्या हो सकती है? इसमें तो पदार्थ होगा, पदार्थ नहीं है, ये वेव्स है। वेव्स है। अच्छा साहब फिर क्या हो गया? वेव्स के बाद में फिर अभी और हम आगे चल पड़े। हम आगे वहां गए, क्वांटा पर आ गए। क्वांटा किसे कहते हैं? क्वांटा बेटे उसे कहते हैं जिसमें एक गर्मी नाम की चीज रहती है, गर्म चीज, एक गर्मी ऊर्जा काम करती है। वेव्स उसी का एक हिस्सा है। एटम उसका मोटा रूप है, पार्टिकल्स उसके मोटे रूप हैं। और आगे मोटे रूप है, हम वहां गए क्वांटा के ऊपर। और क्वांटा के संबंध में इकोलॉजी साइंस ने हमको ये बता दिया है, क्वांटा विचारशील है, इसके अंदर जीवन है, चेतना है। हम इकोलॉजी
कि सिद्धांतों को जो हम लोगों को समझाते हैं और हम लोगों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं हर चीज विचार के हिसाब से जिंदा है। आदमी और पेड़ आपस में रिश्तेदार हैं। आदमी कार्बन डाइऑक्साइड थूकता है और पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन थूकता है। हम और आपस में रिलेटिव हैं और आपस में संबंधी हैं। इंसान जिएगा तो पेड़ जिएगा, पेड़ जिएगा तो आदमी जिएगा। ये कौन है साहब? ये बड़े विचारशील लगती बात है। हाँ बेटे, बड़ा विचारशील है। कोई नेचर बड़ी विचारशील है, क्वांटा बड़ा विचारशील है। और अब हमने ये निश्चय कर लिया है कि जिसके बारे में लोग कहते थे जड़ है, सारा दुनिया जड़ है, पदार्थ विज्ञान कहता था सारी दुनिया जड़ है। अब हम उससे कहते हैं कि कोई जड़ नहीं है, चेतन है। ईशावास से वेदम सर्वम यत्किंचित जगत, केवल गॉड है। दुनिया में कोई क्वांटा नहीं है और कोई मैटर नहीं। और हम वेदांती भाषा में नहीं से बोलेंगे। और मित्रों, हमारे अंदर हिम्मत है और हमारे पास अब हम अकल है, तो उन्हीं के हथियारों को, उन्हीं के जूते से उन्हीं का सिर पीटेंगे और हर आदमी से कहेंगे अकल के हिसाब से हम चलेंगे और हम आपको पदार्थ के हिसाब से चलेंगे और लॉजिक के हिसाब से चलेंगे और प्ली आपको देंगे और आपके सामने फैक्ट पेश करेंगे और ये करेंगे, ये फैक्ट करेंगे कि ब्रह्म अर्थात विचारणा अर्थात चेतना अपनी आप में जगह है और आदमी जड़ नहीं है और दुनिया जड़ नहीं है। मित्रों, ये ब्रह्म विद्या का हमको जरूरत इस बात के लिए पड़ी नए सिरे से, ब्रह्म वर्चस्व जिसके कि आप मेंबर हैं। ब्रह्म वर्चस्व जो हमारी भावी वाली क्रिया पद्धति है, शिक्षण वाली पद्धति है, इसका बेस बदल दिया है, इसलिए नवीनतम है। और ये क्योंकि इसकी जीवात्मा प्राचीनतम है, जीवात्मा को हमने छुआ नहीं, जीवात्मा को हम रक्षा करेंगे। पोशाक हमने बदल दी है, पोशाक दूसरी तरह की थी। पहले जमाने के आदमी दूसरी तरह की पोशाक पहनते थे। अब बेटी हम जैकेट पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं। हमारा बाप नहीं पहनता था, हमारा बाप रस्सीदार वो तनी की अगर की पहनता था, इसमें यहाँ तनी लगे जाती थी। गुरुजी फिर आप क्यों पहनते हैं? बेटा, अब हम इस जमाने के हिसाब से देखते हैं कि हमें कुर्ता जैकेट पहनना चाहिए, हमको अच्छा लग गया, हमने इसे बदल दिया। तो आपके बाप का लिबास क्यों नहीं पहनते? नहीं बेटे, अब हम उसी को पहन के निकलेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, इसलिए अब हमको अच्छा नहीं लगा, हमने बदल दिया है। कोई हर्ज की बात नहीं है, बदल दिया तो क्या, कपड़े हमारे बाप भी पहनते थे, कपड़े हम भी पहनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कि हमने बेस बदल दी है, ग्राउंड बदल दी है, इसलिए ब्रह्मवर्चस्व नवीनतम और ब्रह्मवर्चस्व प्राचीनतम है। आपकी शिक्षण पद्धति जिसका आपको ग्राउंड जानना चाहिए और विचार करना चाहिए कि आखिर हमको क्या पढ़ाया जा रहा है। और अगले दिनों और भी बड़ी तैयारी के साथ हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? हम ब्रह्म विद्या पढ़ाने जा रहे हैं और ऐसी ब्रह्म विद्या पढ़ाने जा रहे हैं कि जब हम जिसके लिए हम हर एक से कहेंगे आप नास्तिक और आस्तिक हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम वहाँ हम नास्तिक और आस्तिक के भी झगड़े में नहीं पड़ेंगे। नास्तिक के लिए भी साइंस ऑफ सोल उतनी ज्यादा सही, उतनी ज्यादा प्रभावशाली है जितना भगवान के भक्त के लिए। हम भगवान के भक्त बिना भक्त में कोई झगड़ा करने वाले नहीं है और हम हिंदू और ईसाई के बीच में कोई फर्क करने वाले नहीं। ऐसा सारे विश्व के लिए ब्रह्म विद्या का नवीनतम कलेवर, इसको आप चाहें तो युग की नई सूझबूझ कह सकते हैं, एक युग का नया प्रतिपादन कह सकते हैं। ये आपकी संस्था जिस काम को शिक्षण करने के लिए चली है, बड़ा मजबूत ग्राउंड और दुनिया की कायाकल्प कर देने वाली, विचारों में क्रांति करने वाली दिशा धारा लेके चली है। ब्रह्मवर्चस्व एक, ब्रह्मवर्चस्व का दूसरा वाला हिस्सा, ब्रह्म विद्या का सूक्ष्म, ब्रह्म विद्या का पहला वाला हिस्सा हमने लिया है ब्रह्म, और दूसरा वाला हिस्सा हमने मिला के चले हैं वर्चस्व। वर्चस्व क्या होता है? वर्चस्व कहते हैं बेटी ताकत को, शक्ति को कहते हैं। वर्चस्व ज्ञान की रक्षा अकेले नहीं हो सकती, ज्ञान अकेला जिंदा नहीं हो सकता। ज्ञान की रखवाली के लिए एक और चीज की जरूरत है, इसका नाम वर्चस्व। सीता जी एक जगह बैठी हुई थी, कुटी में बैठी हुई थी रखवाली के लिए। लक्ष्मण जी थे, वो चले गए, बस रखवाली नहीं हो सकी, रावण पकड़ ले गया। सीता जी बड़ी अच्छी थी बेटे, सात्विक थी, धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी, पवित्र थी, सरस्वती थी, साध्वी थी, सब जितने भी गुण थे एक और के थे। पर एक कमी थी सीता जी में, उनको अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए जो ताकत, जो हथियार, जो तैयारियां रखनी चाहिए थी वो नहीं थी। इसका परिणाम ये हुआ कि सती होते हुए भी, साध्वी होते हुए भी, सर्वशक्तिमान होते हुए भी सीता जी रावण के कैद खाने में चली गई और बेचारी को मुसीबत उठानी पड़ी। रामचंद्र जी को मुसीबत उठानी पड़ी, हनुमान जी को मुसीबत उठानी पड़ी, लक्ष्मण जी को मुसीबत उठानी पड़ी, क्योंकि रखवाली का इंतजाम नहीं किया गया था। वर्चस्व के मानिए शक्ति, वर्चस्व के मानी शक्ति हमको प्रत्येक क्षेत्र में जरूरत है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जरूरत है। प्राचीन काल की हमारी परंपरा में अध्यात्म के साथ में
बल का समन्वय करके रखा गया था। किसी ने ये नहीं कहा आप ज्ञानी हैं तो आपको ताकत की जरूरत नहीं है, रखवाली की जरूरत नहीं है। दोनों चीजें प्राचीन काल में मिली जुली चली आ रही थी, मिली जुली चली आ रही थी, मिली जुली चली आ रही थी। ब्रह्मछत्र का वर्णन उपनिषदों में बार बार आता है। अभी मैंने जो ब्रह्मचर्य के लिए लेख लिखा है परसों, उसमें मैंने एक ब्रह्म छत्र नाम के शब्द का उल्लेख ढूंढ के लाया हूँ। उपनिषदों में से लाया हूँ, ब्राह्मण ग्रंथों में से लाया हूँ, वेदों में से लाया हूँ। एक ब्रह्मछत्र दोनों आपस में मिले हुए शब्द हैं। ब्रह्मछत्र किसे कहते हैं? ब्राह्मण और क्षत्रिय अर्थात ज्ञान और बल दोनों का समन्वय। दोनों का समन्वय की परंपरा जब तक रही मजा बना रहा। धर्मतंत्र और राजतंत्र दोनों आपस में कंधे से कंधा मिला के चलते रहे, मजा आता रहा। गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ दोनों मिला जुला के काम चलते रहे। गाड़ी के दोनों पहिए घूमते रहे। चलिए, हुकूमतों की बात मैं नहीं कहता हूँ, तंत्र की बात नहीं कहता हूँ, मैं तो फिलॉसफी की बात करूंगा और मैं तो आप धर्म की बात करूंगा। धर्म के दो पहलू हमेशा से हमारे अनादिकाल से मिले हुए जुड़े हुए चले आ रहे थे। भगवान जी भी यही करते रहे। एक हाथ से धर्म की स्थापना, एक हाथ से अधर्म का विनाश। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय विश्वम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दो संकल्प, एक नहीं दो कौन से? धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। इन सब धर्म की स्थापना कीजिए, नहीं बेटे, नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता। धर्म की स्थापना कैसे हो जाएगी? अधर्म का नाश जो कर, नहीं सर मैं तो निराश करूंगा, तो बेटे धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। दो चीजें एक साथ चलेंगी, एक चीज नहीं हो सकती। ये हमारी परंपरा प्राचीन काल में थी। तो हमारे ऋषियों ने उस परंपरा को जारी रखा था। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राजा विश्वामित्र गए और विश्वामित्र ने जाकर के उनसे ये वो कहा, उनको भोजन कराया। फिर उन्होंने कहा अपनी गाय हमको दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं देंगे आपको गाय। लड़ाई होने लगी। ऐसी टक्कर हुई कि उनकी गुरु वशिष्ठ की नंदिनी ने राजा विश्वामित्र के छक्के छोड़ा और सारी सेना को मार के भगा दिया। दोनों में टक्कर ऐसी जोर की टक्कर हुई। विश्वामित्र की ची बोलने के बाद में उन्होंने एक शब्द कहा, देवबलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम। ये क्षत्रिय बल, बुझाव का बल, पदार्थ का बल, सांसारिक बल अधिक कम छोटा है। ब्रह्म तेजो जो ब्रह्म का तेज है, जीवात्मा का तेज है, जो वशिष्ठ जी का तेज है, बलम यही बल है। गुरु जो थे विश्वामित्र ने अपने राजपाट घर वालों को सौंप दिया। उन्होंने कहा मैं तो ब्रह्मबल प्राप्त करूंगा। ब्रह्मबल को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म तेज को प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र चल पड़े। दोनों ही बातें कहते रहे। विश्वामित्र के जीवन को आपने रामायण में पढ़ा है ना। तपस्वी थे ना, योगी थे ना, महात्मा थे ना, समाधि लगाते थे ना, पूजा करते थे ना, पाठ करते थे ना, अनुष्ठान करते थे ना। हाँ बेटे, सब करते थे। यज्ञ करते थे, हाँ। गायत्री का जप करते थे। गायत्री का ऋषि था कौन? विश्वामित्र गायत्री का ऋषि है। गायत्री का जब हम संकल्प पूर्वक विनियोग बोलते हैं तो हम बोलते हैं सविता देवता गायत्री छंदा विश्वामित्र ऋषि गायत्री विनियोग हम संकल्प छोड़ते हैं। रोज कहते हैं ये गायत्री का ऋषि है। अनुष्ठान करते थे, बिल्कुल करते थे अनुष्ठान, वही ऋषि थे। और हवन करते थे बेटे। हवन की रक्षा के लिए तो रामचंद्र जी को ले गए थे, तो ऋषि थे। हाँ, ऋषि थे। और क्या करते थे? बस जप करते थे और खंड कीर्तन करते थे और कुछ करते थे बेटे। एक और भी काम करते थे। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बुला करके ले गए। उन्होंने कहा ये तुम दोनों को मैं बाण विद्या सिखाऊंगा, धनुष विद्या सिखाऊंगा। धनुष विद्या और बाण विद्या सिखाने का काम क्यों साहब? फिर जब करेगा उसको धनुष से क्या काम, और जो धनुष लेगा उसको जब से क्या काम? नहीं बेटे, दोनों के समन्वय है, संगति है। जब तक हम समन्वय संगति की बात नहीं कर सकते तब तक कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, न धर्म जिंदा रहेगा, न बल जिंदा रहेगा। बल का रक्षण धर्म से होना चाहिए और धर्म का रक्षण बल से होना चाहिए। दोनों की संगति आती है। मुझे बहुत अच्छे उदाहरण याद आते चले आ रहे हैं ब्रह्म वर्चस्व की महत्ता बताने वाले। द्रोणाचार्य की लिबास और पोशाक को देकर के लोगों ने एक सवाल किया कि महाराज जी ये क्या मामला है, क्या बात है? आप ये वेदों की पुस्तकें बगल में दबाई करते हैं, धर्म का व्याख्यान करते हैं, धर्म का उपदेश करते हैं, और ये कंधे के ऊपर धनुष्बाण टांगे फिरते हैं। ये क्या मामला है? द्रोणाचार्य ने इसकी बात का जवाब दिया और ये कहा, अग्रतः चतुरो वेदा
प्रस्तुतः शशरुं धनु इदं ब्राह्मम इदं छात्रम शास्त्रादपि शरादपि। दोनों उद्देश्यों से हम इंसान, हम भगवान और शैतान दोनों का मुकाबला करते हैं। मनुष्य के भीतर भगवान भी रहता है और शैतान भी रहता है। भगवान का हम ज्ञान से पूजन करेंगे, लोगों को उपदेश देंगे, ब्रह्म विद्या सिखाएंगे, रामायण की बात सिखाएंगे, अनुष्ठान की बात सिखाएंगे, जप की बात सिखाएंगे, सोहम साधना की बात सिखाएंगे, खेचरी मुद्रा की बात सिखाएंगे। जहाँ तक भगवान का ताल्लुक है वहां तक क्यों साहब भगवान ही अकेला नहीं बैठे, एक और भी बैठा हुआ है मक्कार। कौन बैठा हुआ है? वो शैतान बैठा हुआ है हर आदमी के भीतर। तो क्यों महाराज जी वो ब्रह्म विद्या से मान सकता नहीं बेटे? वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा, वो किसी की नहीं मानेगा। अगर आप काटने के लिए भेड़िया है आपके पास और आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करें, आप क्षमा कर दीजिए, क्षमा करेगा? आप नहीं करेगा। अच्छा भेड़िए की बात जान दीजिए, आपके सिर में जुए हो जाएं और आपके खाट में खटमल हो जाए, रोज प्रार्थना करना, देव शांति, अंतरिक्ष शांति, खटमल शांति, मिच्छू शांति, मच्छर शांति, शांत हो जाए तो मन आप प्रयोग कर लीजिए। आपको रीछ के और वाक्य में प्रयोग करने के लिए नहीं कह सकता कि आप रीछ का प्रयोग कीजिए, वो तो बड़ा महंगा पड़ेगा बेटा। और मैं शेर का लिए कहूं कि शेर से मुकाबला करना बेटे वो भी बड़ा महंगा पड़ेगा, तो प्रयोग यहां से कर। अगर तेरा खटमल बन जाए तो जान लेना बात ठीक है, सारा का सारा ब्रह्म विद्या से हो सकता नहीं, सारा ब्रह्म विद्या से नहीं होगा। एक और चीज है इसके लिए उन्होंने कहा आगे आगे हम वेद को लेकर चलते हैं और पीछे पीछे धनुष्वाण को लेकर चलते हैं। ये प्राचीन हमारी परंपरा है, नवीन परंपरा नहीं है, ये नवीन परंपरा नहीं है, बेटे प्राचीन परंपरा है, पर हम नवीन उसका रूप दे रहे हैं। नवीन हम रूप दे रहे हैं कि ज्ञान के साथ में बल का समन्वय, ज्ञान के साथ में बल का समन्वय आवश्यक है। शक्ति के बिना भक्ति की रक्षा नहीं हो सकती। शक्ति और भक्ति दोनों का समन्वय होना चाहिए। शक्ति और भक्ति का समन्वय न हुआ तो बेटे हम इतिहास के पन्नों को फिर दोहराने लगेंगे। क्या दोहराने लगेंगे? भगवान बुद्ध आए थे इस हिंदुस्तान में और कैसे जबरदस्त लड़ाकू आदमी, योद्धा आदमी उन्होंने हर एक को चैलेंज दिया। उस जमाने में वैदिक की हिंसा न भवती का नारा लगाया जा रहा था और यज्ञों में जानवर काट के हवन किए जा रहे थे उस जमाने में, जिस जमाने में बुद्ध हुए। बुद्ध भगवान ने कहा भले आदमी ये क्या करते हो? उन्होंने कहा साहब ये तो यज्ञ उसके बिना नहीं हो सकता, बलि के बिना नहीं हो सकता। तो ऐसा यज्ञ करने से क्या फायदा आपका कि जिसमें बलि देनी पड़ती है? तुमको इतनी ज्ञान नहीं है, तुम्हारा इतना ईमान नहीं है कि यज्ञ में तुम जानवर काटते हो? साहब ये तो उसमें लिखा हुआ है, काय में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा ये यज्ञ तो हमारी धार्मिक परंपरा है, गलत है धार्मिक परंपरा। अगर जानवर होने बिना हवन नहीं हो सकता तो ये गलत परंपरा है। इसके लिए विवेक कहता है, ईमान कहता है, समझ कहती है वही गलत चीज है। तो फिर आप क्यों नहीं मानते? नहीं साहब ये परंपरा है, भाड़ में डालिए परंपरा को, जिसको हम नहीं मानते। इसलिए कहा बुद्ध ने फिर क्या कहा? लोगों ने ये कहा कि नहीं साहब ये जो है यज्ञ ये तो वेदों में लिखा हुआ है। बुद्ध तो बेचारे पढ़े नहीं थे, संस्कृत वेद भी नहीं जानते थे। उन्होंने कहा था ऐसे वेद को मानने की जरूरत नहीं। वेद का चैलेंज जिनको अपौरुषेय कहा जाता था, जो हिंदू धर्म का प्राण था, जिसके बारे में बुद्ध ने ये कहा, बुद्ध ने कहा नहीं ये गलत, ये वेद गलत। ये तो बेचारे नहीं कह सके वेद की व्याख्या हम अलग तरीके से कर सकते हैं और आपकी व्याख्या गलत है, उनका वेद गलत। अच्छा वेद गलत है तो वेद तो भगवान ने बनाए, भगवान ने ऐसी वेद बनाए जिसमें कि यज्ञ में हवन करना लिखा हुआ है। हाँ साहब ऐसे बताओ, हम ऐसे भगवान को नहीं मानते। कौन? बुद्ध जो था क्रांतिकारी बुद्ध, उसने एक ही दावा किया और एक ही बात कही, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धि के शरण में जाते हैं, विवेक की शरण में जाते हैं, समझदारी की शरण में जाते हैं, इंसाफ की समझ में जाते हैं और हम किसी परंपरा की समझ में नहीं जाते। क्रांतिकारी बुद्ध मित्रों, ऐसा संघर्षशील बुद्ध इसने हिंदुस्तान में से उन अवांछनीय विचारधारा को लात मार के फेंक दिया, कमर तोड़ के डाल दी एक आदमी कितना साहसी, कितना शौर्यवान और कितना पराक्रमी बुद्ध। लेकिन हम क्या कर सकते हैं बेटे? हमारा अकल और हमारी समझ ऐसी बेहुदा है, हमारी समझ कि जहाँ आदमी का जीवन होता है वहाँ तो हम सब भूल जाते हैं और जहाँ उसका बाहर वाला छिलका होता है उस छिलके को लिए फिरते हैं। कोई जमाना था, भगवान राम आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, समाज को मर्यादाओं की संस्थापना करने की शिक्षण देने के लिए आए थे। रामचंद्र जी की जीवात्मा तो मर गई, अब क्या रह गया है? अब रामचंद्र जी का खिलौना रह गया है। इसको हम टनन टनन घनन घनन लो रामचंद्र जी हरे रामा हरे कृष्णा, हार गए रामा हार गए कृष्णा, हार गए रामा हरे कृष्णा, हरे रामा रह गया। मर्यादा
मर्यादा तो मार के डाल दी हमने, मर्यादा तो मार के डाल दी, केवल नाम रह गया है, काम खत्म कर दिया, हम ऐसे भागे। अच्छा हुआ, ये तो अच्छा हुआ, बात पहली रही, पुरानी चली गई। अगर शिवाजी और राणा प्रताप कई आज से 1000-2000 वर्ष पहले रहे होते तो हमने वही एक तोप थी हमारे ऊपर, वही आर थी, ये कौन सी, जय राणा प्रताप देवा, जय शिवाजी देवा, पान खा फूल खा और खाओ मेवा, जय शिवाजी देवा, राणा प्रताप देवा, पान खा फूल खा और खाओ मेवा। ये जाहिल जो हैं, इन जाहिलों के पल्ले एक ही पड़ी है तो कौन सी, इसी तरीके से बस माला घुमाओ, राणा प्रतापाय नमः, राणा प्रतापाय नमः, राणा प्रतापाय नमः, शिवाजी नमः, शिवाजी नमः, शिवाजी नमः। कितने का अनुष्ठान कर रहा है, 24,000 का अनुष्ठान कर रहा हूँ, शिवाजी का अनुष्ठान कर रहा हूँ, तो क्या करेंगे, शिवाजी आएंगे और 10 रुपए की थैली लग जाएंगे मेरे पीछे। ऐसे बेटे ऐसी मट्टी पड़ी होगी, मैं क्या करता हूँ, मुझे क्रोध आता है, मुझे आता है रोष कि हमारी आध्यात्मिकता की ऐसी मट्टी पड़ी ऐसी हो गई। अच्छा होता हमने वो परंपरा को जिंदा रखा होता। बुद्ध तो चले गए, उनका शौर्य, उनका पराक्रम, उनका बुद्धिवाद जाने कौन ले गया। उनकी एक तरह की चीज अहिंसा, अहिंसा भी कैसी घिनौनी अहिंसा, जैसी कि तिब्बत में पाई जाती है आज। बकरी को खाते तो हैं, मांस तो खाते हैं, पर अहिंसक मांस खाते। अहिंसक मांस कैसा होता है गुरु जी, अहिंसक मांस बेटा ऐसा होता है जिसमें खून नहीं निकलता। खून अगर नहीं निकले तो वो अहिंसा है। मसलन मैं तेरा गला घोट के मार डालूं तो ये अहिंसा है, तो हिंसा का मूल्य मिलेगा मेरे पर। ये सब पुलिस पकड़ ले जाएगी, बेटा फिर क्या पुलिस पकड़ जाएगी, जब मैंने खून ही नहीं निकाला तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। वहां जो तिब्बत में जो मारे जाते हैं, जो अहिंसक हत्या की जाती है, अहिंसक मांस बनता है, वो बकरी का टाक बंद कर देते हैं, कुफत कर देते हैं, गला बंद कर देते हैं, घोट देते हैं, बस बकरी का अहिंसक मांस हो गया, अहिंसक मांस हो गया। अहिंसा की लकीरें तो पिटी, अहिंसा की लकीरें तो पिटियां, ऐसी अहिंसा की लकीरें पिटी। सब जगह हिंसा, सब जगह हिंसा, सब जगह हिंसा। क्षमा करो, बिच्छू आएगा पानी में से बहा दो, सबको दया करो, सबको क्षमा करो, सबको दया करो। बस मध्य एशिया से करीब 1500 आदमी चले आए, तो सोमनाथ से लेकर के दक्षिण भारत तक सारे को इस बुरी तरीके से कुचल के मार डाला, बस पता नहीं चला। लोगों ने कहा अहिंसा की शक्ति यही है, अध्यात्म की शक्ति यही है, अच्छा तो हम ठीक करेंगे इनको। बस सिंगापुर से लेकर के मलेशिया से लेकर के इंडोनेशिया तक और जावा सुमात्रा से लेकर के 200 वर्ष के भीतर, 150 वर्ष के भीतर सब सारे का सारा सफाई हो गया। सारे के सारे देश में इस्लाम का झंडा कर दिया। बेटी ये क्या, ये किसकी चमत्कार था, ये अहिंसा का चमत्कार था। ये सफलता दिलाने वाले श्रेय किसको है, अहिंसा को है। कैसी अहिंसा, मुर्दों की अहिंसा, मरों की अहिंसा, कायरों की अहिंसा, बेजानों की अहिंसा, जो एकांगी है। एकांगी है मित्रों, एकांगी शिक्षण हमारे अध्यात्म से अगर निकल गया होता तो हमारा शौर्य और हमारा पराक्रम और हमारा तेज अक्षुण्ण बना रहता। हम ज्ञानवान रहते लेकिन हम पराक्रमी भी रहते। पराक्रमी और ज्ञान की परंपरा हम देखते हैं अपने इतिहास को पढ़ करके, प्राचीन काल से, अनादिकाल से लेकर के अब तक चली आई थी। और कल परसों फिर भी हमने देखा, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला की नसीहत देने वाले कुछ लोग आए, कुछ संत आए। उन्होंने माला हाथ में थमाई हमें और हमसे कहा कृपाण की भी जरूरत है, कच्छे की भी जरूरत है, केश की भी जरूरत है, कड़े की भी जरूरत है, और एक हाथ में माला लेके चलिए और एक हाथ में भाला लेके चलिए। शौर्य और पराक्रम की परंपरा ये भारतीय धर्म और संस्कृति का प्राण है और ये जीवन है। दोनों को मिलाए बिना हम जिंदा नहीं रह सकेंगे, दोनों को मिलाकर के हम रक्षा नहीं कर सकेंगे। खेत में बीज बोया जाना चाहिए, लेकिन रखवाली भी की जानी चाहिए। रखवाली आप नहीं करेंगे, चिड़ियाएं खा जाएंगी, आपका परिश्रम बेकार चला जाएगा। रखवाली का भी इंतजाम कीजिए, पानी का भी इंतजाम कीजिए। नहीं साहब हमने पेड़ में बगीचे में पानी का इंतजाम किया, बेटा अच्छा किया तूने, हमने बगीचे में खाद लगाया, ये उससे भी अच्छा किया। और तू ये बता तेने उसके नीचे से निराई गुड़ाई का इंतजाम किया है कि नहीं किया। नहीं साहब निराई गुड़ाई से क्या हो सकता है, नहीं बेटे उसके नीचे जो पौधे पैदा होंगे वो सब खुराक खा जाएंगे और तेरे पेड़ को बदल ही नहीं देंगे। उसको निराता है कि नहीं खोदता, नहीं सब निराता तो नहीं, तो बेटा तेरा बगीचा नहीं रह सकता। और तेरे रखवाली को इंतजाम किया है, नहीं सब रखवाली का तो कोई इंतजाम नहीं किया। तो देख मैं एक बता देता हूँ, जब तेरी मक्की पक करके आएगी तो इसमें कौआ आएंगे, तोते आएंगे, सुअर आएंगे, चार आएंगे, चमगादड़ आएंगी, सब तेरे खेत को साफ कर जाएंगे। ये कुछ मिलेगा नहीं बेटे, कुछ नहीं मिलेगा। तेरा परिश्रम, तेरी खाद, तेरा पानी सब बेकार चला जाएगा अगर तेरे चिड़ियों से रखवाली का इंतजाम नहीं किया। रखवाली का इंतजाम करना चाहिए। हमारे भीतर एक और भी मादा होना चाहिए, इसका नाम है तेज।
तेज अगर आपके भीतर नहीं है तो बेटे कुछ बात बनेगी नहीं। तेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटे, इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता कई बार। तो सांप का वो कहानी सुनी होगी आपने, कौन सी वाली कहानी, जिसमें कि एक सांप था और उसको नारद जी उपदेश दे गए थे किसी को काटना मत। फिर लोगों ने इसकी पिटाई करना शुरू की। फिर नारद जी आए, फिर सांप ने कहा महाराज जी ये तो आपने गलत शिक्षा दे दी। तो हमने कहा आप उसको फुसकारना जारी रख। फुसकारने लगा, सब बल की भाग गया। तो इस तरह जी है, ऐसे थोड़ी जी सकता है, नहीं दया करूंगा क्षमा करूंगा, नहीं बेटी दया क्षमा से कोई जिंदा नहीं सकता है। दया और क्षमा की शक्ति है तो सही, लेकिन तब है जब उसके साथ साथ में तेज जुड़ा हुआ हो। ब्रह्म तेज हमेशा से हमारी भारतीय संस्कृति की अनाज परंपरा रही, और इससे आगे भविष्य में कभी भी अगर धर्म जिएगा, अध्यात्म जिएगा, शालीनता जिएगी, मनुष्य की विशेषताएं जिएंगी, तो दोनों को मिला करके जिएंगी, एक नहीं जी सकती। न एक तेज जिएगा, न एक चाकू जिएगा, और न एक वेद जिएगा। दोनों को मिला करके हमको इस तरीके से चलना पड़ेगा। ये समन्वयात्मक नीति ये कौन सी है? ये बेटे प्राचीनतम है, ये प्राचीनतम है। नहीं साहब ये हथियार नहीं चलाते थे, अच्छा हथियार मर दी, हथियार नहीं चलाते थे तो और दूसरे हथियार थे उनके ऊपर, आध्यात्मिक हथियार थे। कौन से वाले हथियार? वो हथियार थे कि श्रृंगी ऋषि के पिता लोमस ऋषि को राजा परीक्षित ने अपमानित किया और गले में डाल दिया सांप, गले में सांप डाल दिया राजा परीक्षित। वो आया श्रृंगी ऋषि बालक, और श्रृंगी ऋषि बालक ने देखा अच्छा ये क्या मामला है, हमारे बाप का अपमान। श्रृंगी ऋषि ने पानी लिया हाथ में लेकर के, उसने कहा ये सांप मरा हुआ सांप जिंदा हो गया। मरा हुआ सांप से कहा कि चल जिस किसी ने भी हमारे बाप का अपमान किया उसको काट तो खा। राजा परीक्षित ने सारे के सारे इंतजाम कर लिए कि सांप से बच सकूं, पर हिम्मतेश के आगे बच नहीं सका और राजा परीक्षित ने खा लिया। तो सब हथियार तो नहीं चलाया था, चल मारने दिया, हथियार से मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो ये चाकू भी मारना पड़ेगा हर एक को। ये मैं कब कहता हूँ, आदमी की अंतः तेजस्विता भी ऐसी होनी संभव है जैसे कि व्याध को देख करके आपने सुना होगा, कौन सी दमयंती ने आंखों से देखा था, आंख से देख करके व्याध जल के खाक हो गया था। ऐसा भी हो सकता है, हाँ बेटी ऐसा भी हो सकता है। हथियार की बात की तो कह रहा है तू, हथियार बंदूक भी हो सकती है, लाठी भी हो सकती है, गाली भी हो सकती है, और मृत्यु किरण भी हो सकती है। मृत्यु किरण की यहीं से छोड़ दे वो मर जाएगा। तो महाराज जी ऐसा भी हो सकता है, हाँ बेटी ऐसा भी हो सकता है। स्थूल और सूक्ष्म हथियारों की जरूरत है। कौन सा हथियार चलाया जाए, किस तरह चलाया जाए, ये तो मैं नहीं कहता, पर मैं ये कहता हूं कि हमारे पास मूल सिद्धांत की दृष्टि से तेजस्विता का अध्यात्म में समावेश होना चाहिए। अध्यात्म तेज बेटी हमको रोज संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे चोर हमारे भीतर पीछे पड़े हैं, जिंदा नहीं रहेंगे। कौन जिंदा नहीं रहेंगे? चोर हमारे भीतर बैठे हुए हैं, ये बिना पिटाई के बिना काबू में नहीं आ सकते। कौन से हैं चोर? ये है बेटे, एक का नाम है काम, एक का नाम क्रोध, एक का नाम लोभ, एक का नाम मद, एक का नाम मत्सर। ये ऐसे दुष्ट हैं जो हम आगे के लिए बढ़ने को लिए चलते हैं तो हमारी टांगें पड़ के ऐसे घसीटते हैं। गज और ग्राह की कहानी तो हमने सुनी है, गज को टांग पकड़ के ग्राह घसीटता था, ऐसे हमने सुना है। उसकी टांग पकड़ ली थी एक, लेकिन हमारी तो 6 टांगें पकड़ के रखी हैं। चार दो टांगें अगली है, 2 टांगें पिछली, एक नाक और एक पूंछ, सब पकड़ लिए। 6 दुश्मन, 6 ग्राह हमारे ऊपर पड़े हैं। तो ये इनको महाराज जी कैसे पन छूटेगा बेटे? वैसे ही छूटेगा जैसे कि पहले छूटा था। चक्र श्वसन लेकर के विष्णु भगवान आए थे। हमारा विष्णु भगवान, हमारा जीवात्मा चक्र श्वसन लेकर के आएगा और जीवन को चैलेंज करेगा कि अच्छा ठहर जा बदमाश हो, तुमने देखा है कि मैंने देखा है, तुम हावी होते चले आए। स्वामी विवेकानंद उसमें बनारस में विश्वनाथ गली में जा रहे थे, बंदर आए बहुत सारे और चढ़ बैठे उनके ऊपर और कुर्ता फाड़ लिया, पजामा फाड़ लिया और वो भागे स्वामी विवेकानंद। एक आदमी घर से निकला, उन्होंने कहा ठहर जा, भागो, खड़े हो जाओ और शीशे की तरफ मुड़ो, और जो बंदर जो आ रहे हैं उनके सामने आपके पास कोई वो तो नहीं है, लाठी पर घूसा लेकर चले जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ। खड़े हो गए स्वामी विवेकानंद, खड़े हो गए। और जो बंदरों की जो झुंड पीछे से आ रहा था, उनके पास कोई हथियार तो नहीं था, कुछ चीज तो नहीं थी, ढीला भी नहीं था, पक्के मकान थे, बस वो घूसा लेकर के इस तरीके से दौड़े इनके ऊपर, बंदरों के ऊपर। बंदर भाग गए। उन्होंने कहा देखो आइंदा कभी बंदर भागे तो घूसा ले खड़े होना। ये बंदर जो हमारे को कुत्ता फाड़ रहे हैं,
हमारी कमीज फाड़ रहे हैं, हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, हमारे स्वभाव के ऊपर भागी हो रहे हैं, इनसे आप पिंड नहीं छूटेगा। गुरु जी ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारी काम वासना दूर हो जाए। क्रोध दूर हो जाए। बेटे मैं नहीं कर सकता, मेरे काबू से बाहर होता, मेरे काबू में रहा होता तो मैं जैसे सबका दुनिया में कर देता है। नहीं तुम्हारा जी उपाय बता दिया, उपाय बता सकता हूँ। एक तू घूसा ले खड़ा हो जाए। एक क्रिया के भीतर इस तरह की तन्मयता का समन्वय हो जाए, क्रिया और विचार इस कदर से मिल जाए, इस कदर मिल जाए जैसे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बाहर मिल जाते हैं, स्पार्क निकलते हैं और करंट निकलते हैं, चिंगारियां निकलती हैं। आदमी का चिंतन, आदमी की रुचि, आदमी की इच्छा और आदमी की क्रिया दोनों को मिला दीजिए, कमाल हो जाएगा और गजब हो जाएगा। बेटे जो भी काम करेगा ऐसा काम बढ़िया होगा, ऐसा काम बढ़िया होगा। देखते देखते देखने वालों को तमाशा देखेंगे और ये कहेंगे ऐसा बढ़िया काम किसने करके दिखाया। हाथ चूमने को मन करेगा आदमी का कि जिसने तन्मय होकर के जो काम किया। बेटे प्रमाद उनको मार डालेगा और ईमानदारी रखेगा। महाराज जी वो है राहु, हमारा राहु 8वां है, राहु भी हो सकता है। नहीं महाराज जी संचर 12वां है, संचर 12वां भी हो सकता है। लेकिन संचर और राहु तेरा वो नुकसान नहीं कर सकते जो तेरे 24 घंटे साथ रहने वाले शैतान जो तेरा पेंडिंग छोड़ रहे हैं। इनसे पेंड छुड़ा ले। राहु से तो मैं छुड़ा दूंगा। तो महाराज जी आप राहु से छुड़ा देंगे, राहु से तो मैं छुड़ा दूंगा। और किसी छुड़ा देंगे? अच्छा बेटे मैं संचर तेरे ऊपर 2.5 वर्ष का है ना, 2.5 वर्ष का संचर, संचर को मेरे ऊपर छोड़ और संचर से मैं भोत लूंगा। संचर से आप भोत लेंगे? हाँ संचर से भोत लूंगा, मैं टेलीफोन मिलाऊंगा। संचर से ये कहूंगा क्यों भाई साहब हमारे बाबू गुलाबचंद जी को क्यों तंग कर रहे हैं। संचर का जवाब गिना रखा। वो कहेगा साहब हम तो गुलाबचंद को नहीं जानते, गुलाबचंद ने क्या बिगाड़ा हमारा, हम क्यों तंग कर सकते हैं आप गुलाबचंद को। ईसा वो पंडित जी रामाधार कहते थे कि 2.5 वर्ष को संचर आ गया है, तो रामाधार के पत्रे वाला संचर आ गया होगा, हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो देखिए आप कितनी दूर रहते हैं, करोड़ों मील दूर आपकी पृथ्वी से रहते हैं और अपने चक्कर काट रहते हैं। हमको मरने की फुर्सत नहीं है। हम किस तरीके से भागते फिर रहे हैं। आप गुलाबचंद को क्या तंग करेंगे? ईसा गुलाबचंद को हम तंग करते हैं, पंडित रामाधार कहते हैं। अच्छा तो रामाधार को भी हम भोत लेंगे और संचर को भोत लेंगे। इन दो को हमारे ऊपर छोड़िए, आप अपना काम कीजिए। अपना काम क्या करेंगे? वो जो संचर तेने अपने दिमाग में से पैदा कर लिया है उसका मुकाबला कर। वो कौन सा संचर है? वो अच्छा संचर देख कौन है। तो ये समझाने से पहले मुझे ये बताना पड़ेगा संचर किसे कहते हैं। बस फिर तू समझ जाएगा कौन संचर है। संचर की व्याख्या में कर दूं शब्द की अर्थ, तो फिर तेरे लिए कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। सनही चर, इन दोनों को मिलाकर के संचर बना है। सनही के शब्द के आगे 2 बिंदियां हैं विसर्ग, और ये विसर्ग जो है संस्कृत के हिसाब से सा हो गया है, इनका सा हो गया है। तो सनही जो विसर्ग को हो गया सा और फिर आगे बन गया चा, तो फिर क्या हो गया? सनहीचर। वास्तव में ये संधि थी और दोनों को मिलाकर के संचर। सनहीचर माने धीरे धीरे चलने वाला, धीरे धीरे चलने वाला, धीरे धीरे चलने वाला, धीरे धीरे चलने वाला। कौन? जैसे तू। तो महाराज जी मैं ही संचर हूँ। बिल्कुल तू ही संचर। शीशे में मुंह देख के आप तू ही संचर। तो हमारे ऊपर कौन आ गया है? संचर आ गया है। संचर माने तू माने क्या? आलसी आदमी और प्रमादी आदमी। प्रमादी और आलसी को क्या करना पड़ेगा? अपने आप से लोहा लड़ना पड़ेगा और झगड़ना पड़ेगा। महाराज जी बिना झगड़े बिना काम चल सकता है? नहीं बेटे, बिना झगड़े बिना जिंदगी चल नहीं सकती। झगड़ने के लिए तैयार हो जा, झगड़ने के लिए तैयार हो जा। झगड़ने के लिए, झगड़ने वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी। झगड़ने वाली बात को मैंने गीता और रामायण पढ़ी। गीता रामायण पढ़ी। गीता को जब मैंने पढ़ा तो रामायण के तरीके अलग थे। रामायण में वो भाई को सब दे के चले गए थे। अच्छा भाई ले तू ही ले ले, तुम तो चले जाते हैं। और श्री कृष्ण भगवान ये कहने लगे, जब वो अर्जुन कह रहा था कि नहीं साहब हम तो भीख मांग खाएंगे और हम तो चाय की कैंटीन खोल लेंगे और आप तो इसको राजपाटिनी को दे दीजिए। तो कहने लगे क्लैविम मासम गम पार्थ युववर्धते क्षुद्रम भद्र दौर्बल्यम त्यक्तो परंतपा। इस तरीके से धमकाने लगे और भी गालियां सुनाने लगी। देखा काबू में नहीं आ रहा तो गालियां सुनाई। अनार्य जुष्ट मस्वर्गीय मकीर्ति करम अर्जुन क्लैविम मासम गम पार्थ नहीं तब तो युववर्धते। ऐसी गालियां सुनाई। तो अर्जुन जो था गालियां खबर के मिला गया और गांडी उठाया। अच्छा महाराज जी आप गालियां देते हैं तो चलिए हम लड़ेंगे और क्या कर सकते हैं। लड़ने के लिए तैयार हो गए। गीता की पुस्तक को मैंने देखा, ये तो लड़ाई झगड़ी किताब है। शांति किताब कहाँ हो सकती है? प्रेम इसमें कहाँ से आए? ये तो लड़ाई झगड़ा सिखाती है, मारकाट सिखाती है। ये कैसी गीता? इसे तो रामायण अच्छी। पीछे मैंने ये समझा कि महाभारत को बीते हुए तो हजारों वर्ष हो गए। उस पुरानी किस्से को कहने से आज क्या फायदा? आज तो लड़ाई हो नहीं रही है, हम क्या नसीहत लेंगे इससे? गीता पढ़ने से हमें क्या फायदा हो सकता है?
तो फिर मैंने पीछे देखा गीता में आखिर नसीहत क्या है। इसको मैंने शुरू से आखिर तक पढ़ा। पहला वाला श्लोक भी जब पढ़ा तो मेरी आंख खुल गई। ये मामला है, ये चक्कर है इसमें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुसव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में जो सेना इकट्ठी हुई है उसका चक्कर है। धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र, ये हमारा जीवन, हमारे जीवन में कौरव और पांडवों का संघर्ष होता रहता है। इस संघर्ष में अपने गांडीव को अगर आपने फेंक दिया आप हावी हो जाएंगे, तो हम बच जाएंगे, नहीं बैठे तो भी नहीं बचेंगे, आप तो भी नहीं बचेंगे। पांडव भाग गए थे, कहाँ बचे? लाक्षा घर में जलाए गए, बेचारों के पीछे पीछे वो भागे भागे फिरे, वो कीचक उसकी कला में तंग करने के लिए भागा पड़ा, जाने कहाँ बेचारों को चैन थोड़ी देने दिया। नहीं महाराज जी, हम भाग जाएंगे तो चैन से रह सकते हैं। कहाँ भाग जाएगा? ऋषिकेश भाग जाऊंगा। जा देखे ऋषिकेश भाग जा, क्या करेगा? मैं तो गुफा में चला जाऊंगा। अच्छा जा गुफा में, देखो वहां बैठा हुआ है चूहा, और वो छिपकली बैठी हुई है, और देखो बैठा हुआ है रीछ, और देखो बैठे हुए सांप। नहीं महाराज जी वहाँ शांति मिलेगी, वहां तो और भी ज्यादा अशांति है। तो महाराज जी मैं यहाँ जाऊँ शांति कुछ नहीं है, शांति कुछ और भी ज्यादा अशांति है। तू देख लेगा, अब थोड़ी देर पीछे खटबल पैदा होंगे, रात भर खुलाता रहेगा। तो महाराज जी यहाँ तो शांति, यहाँ शांति कहीं नहीं है बेटे। शांति शांति है, वो शांति जो अशांति पर विजय प्राप्त करने के बाद शांति को विजय की जाती है, जीती जाती है, वो शांति है। शांति अशांति से संघर्ष करके जो विजय श्री के रूप में गले में डाली जाती है, वो शांति है। मित्रों, उस शांति को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको तेजस की उपासना करनी पड़ेगी, ज्ञान और कर्म की उपासना करनी पड़ेगी, राम और लक्ष्मण की उपासना करनी पड़ेगी, कृष्ण और अर्जुन की उपासना करनी पड़ेगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, इन दोनों की संगति के बिना महाभारत जीता नहीं जा सकता। और जीवन के महाभारत में हमको इन दोनों योद्धाओं की समान रूप से आवश्यकता है। श्री कृष्ण भगवान की भी हम उपासना करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ में उनके दाहिने हाथ अर्जुन को भी हम आमंत्रण करेंगे। रामचंद्र जी की हम भक्त हैं, इष्ट हैं, लेकिन हम लक्ष्मण जी को नहीं हटा सकते। लक्ष्मण जी को हम कैसे हटा सकते हैं? धनुर्धारी अर्जुन को हम कैसे हटा सकते हैं? और धनुर्धारी लक्ष्मण को हम कैसे हटा सकते हैं? तो जोड़ा है, पेयर है, ये सब काट दिए, को नहीं बैठे, एक काट देंगे तो चौपट हो जाएगा। अगर हम लक्ष्मण जी को काट दें, रामचंद्र जी को रखें, तो बेटे वो राम युद्ध ही नहीं होता, फिर सारा का सारा गजब हो जाएगा। इसलिए हमको दोनों को ही लेके चलना पड़ेगा। एक से काम नहीं चला सकते, नहीं एक से काम नहीं चला सकते, हम दो को ही मिला के चलाना पड़ेगा। चंद्रमा और सूर्य दो को ही मिला के हमको चलाना पड़ा, ऐसे काम चलेगा नहीं। ज्ञान को भी हमको चाहिए, विज्ञान भी हमको चाहिए। इन दोनों की उपासना का क्रम बहुत पुराने समय से चला रहा था, हम भूल गए। जिसने भौतिकता को ग्रहण किया वो आध्यात्मिकता को भूल बैठा, जो आध्यात्मिकता को ग्रहण किया वो भौतिकता को भूल बैठा। जिसने शक्ति की उपासना की उसने ज्ञान को तिलांजलि दे दी, जिसने ज्ञान की उपासना की उसने शक्ति की आवश्यकता नहीं समझी। ये अपूर्णता, ये अपंगता हमको दूर करनी है व्यक्ति के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में। कौन साहब ये तो आप राजनीति की सी बात कुछ कहने लगे। नहीं बेटे, राजनीति से मेरा संपर्क नहीं है, मैं तो व्यक्तिगत जीवन की बात कहता हूँ, व्यक्तिगत जीवन की बात कहता हूँ, मैं तो सामाजिक जीवन की बात कहता हूँ, हर क्षेत्र की बात कहता हूँ। चलिए अब मैं हर क्षेत्र की बात कहता हूँ, विज्ञान से लेकर के ज्ञान तक हर क्षेत्र की बात कहता हूँ। इन दोनों में दोनों शक्तियों का समन्वय आवश्यक है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी भगवान की भक्ति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, करुणा की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, दया की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, संयम की जरूरत है, सबकी ध्यान की जरूरत है, लय की जरूरत है, सबकी जरूरत है। लेकिन एक और की भी जरूरत है, उसका नाम है संकल्प बल, उसका नाम है प्राण बल। संकल्प बल अगर आपका नहीं हुआ तो आपका ये मन आपको चलने नहीं देगा, फिर आपका अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकेगा, मन ये भागता फिरेगा। जब तक आप डंडा लेकर मन से नहीं कहेंगे देख तेरे बदमाशी अब की तो मैं मर डंडों की मैं तेरी खाल उखाड़ दूंगा, कल सवेरे उठ करके 3:30 बजे उठना पड़ेगा। तेरे नहीं उठा तो खाना नहीं मिलेगा। निशा मन तो ये कहता है, मन तो ये कहता है, मन नहीं लगता है, तो मन ही जो गया तेरा बॉस, मन की कहनी पर चलेगा। मन तो मक्का है, चोर है, दुष्ट है, इसमें जूते मार तब मानेगा। नहीं साहब मन नहीं लगता तो कर जबरदस्ती कर इसके साथ। बैल तेरा ये कहे, घोड़ा तेरा ये कहे, मैं तो टांगे में नहीं चलता, तो क्या करेगा? उसको छोड़ेगा कि जो तेगा रे गुरुजी डंडे मारूंगा, तांगे को बस घोड़ी में चला के मारूंगा। तो बैल न माने तो बैल की पिटाई करूंगा।
नहीं बेटे रहने दे, बैल की मर्जी हो तब चलेगा, नहीं न मर्जी हो तो मत चल गया सर। महाराज जी उसकी तो कभी कभी मर्जी नहीं आई, वो तो कभी नहीं चले, वो तो ऐसे ही बैठा रहेगा। जब मैं कहूँगा हल में चल तो भी सिंह मारे, तो फिर रहने दे उसको, बना रहेगा खूंटे पर तेरा चार्ज है। अरे महाराज जी सारा मेरी घास खा जाएगा, चारा खा जाएगा, फिर मेरा खेती सूख जाएगी, उसी का कहना मानूं तो फिर क्या करेगा, मैं तो पिटाई करूंगा। तो कर पिटाई, ठीक है। मन कौन है? ये बैल है। मन कौन है? ये घोड़ा है। इसको जब तक तू चाबुक लेकर के खड़ा न हो जाएगा, तेरा मन कभी काबू में नहीं आने वाला है, और तेरे मस्तिष्क कभी काबू में नहीं आने वाला है। संकल्प बल, जिसको हम तेजस्विता कहते हैं, अगर तू उसको जगा नहीं सका तो ये तेरी कमजोरियां जो हैं वो तुझे साफ कर देंगी। भीतर वाली कमजोरियां और बाहर वाली कमजोरियां इतनी ज्यादा घेरा डाल के खड़ी हो जाएंगी, एक कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। न भौतिक उन्नति की ओर चल सकेगा, न आध्यात्मिक उन्नति की ओर चल सकेगा। दोनों ही ओर उन्नति की ओर चलने के लिए हमको जिस शौर्य और जिस साहस और जिस पराक्रम की जरूरत है, वो आध्यात्मिकता का अंग है। इन सब आध्यात्मिकता में जुड़ा हुआ नहीं, बेटे जुड़ा हुआ है, नहीं आध्यात्मिकता में जुड़ा हुआ है, नहीं बेटे जुड़ा हुआ है आध्यात्मिकता के साथ। योग और तप की दो धाराएं, योग और तप की दो धाराएं, दोनों मिली हुई हैं। दोनों में से हम किसी को अलग नहीं कर सकते। योग किसे कहते हैं? योग बेटे ध्यान को कहते हैं। योग किसे कहते हैं? भावना की दृष्टि से आत्मा और परमात्मा को जो हम मिलाने का संकल्प करते हैं, उस वृत्ति का नाम योग है। हम दोनों को मिलाते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, शरणागत होते हैं, समर्पण करते हैं, भक्ति भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं। ये क्या चीज कह रहे हैं आप? ये बेटे मैं वो कह रहा हूँ, योग की बात कह रहा हूँ तुझसे, जिसको मैंने अपने शिक्षा पद्धति में ब्रह्म विद्या के नाम से कहा। ये योग है, ये भावनात्मक उछाल है, भावनात्मक उभार है। भावनाओं को हम परिष्कृत करेंगे, श्रेष्ठ करेंगे, भावनाओं को उज्जवल बनाएंगे, भावनाओं को पवित्र बनाएंगे, भावना को कोमल बनाएंगे, भावना को संवेदनशील बनाएंगे, ताकि हमारी भावनाएं वैसी हो जाए जिसमें कि हम ब्रह्म से मिल सकने के लायक जीवात्मा मिला दें। हम इतना कोमल अपने आप को बनाएंगे जितना ब्रह्म, और हम अपने आप को इतना गर्म करेंगे जितना ब्रह्म। दोनों को एक ही क्वालिटी का मिलाकर के हम साथ साथ मिला देंगे, और हम दोनों जुड़ने की कोशिश करेंगे। पानी मिल सकता है दूध में, ये सब ये मिला दीजिए, क्या मिला दें? ये पत्थर का चूरा, ये नहीं मिलेगा, ये पत्थर का चूरा नहीं मिल सकता। दूध में कुछ मिला नहीं है तो पानी मिल सकता है, लिक्विड में मिल सकता है। ये नहीं साहब ऐसे ही कुछ मिला दीजिए आप, तो ये मिट्टी का तेल मिला दीजिए, बेटे मिट्टी के तेल की परत आ जाएगी, ऊपर पानी नीचे जाएगा, सब मिला दीजिए, नहीं मिल सकता। पानी हल्का, पानी भारी है और मिट्टी का तेल हल्का है, दोनों नहीं मिल सकते। ब्रह्म और जीव को मिलाने के लिए अपनी संवेदना को, अपनी विचारणा को, अपनी मन स्थिति को हम कोमल बनाते हैं, नम्र बनाते हैं, शीलवान बनाते हैं, चरित्रवान बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं। इसका नाम योग है। तो फिर महाराज जी योग से सिद्धि मिल जाएगी? नहीं, योग सिद्धि नहीं मिलेगी। योग का एक और भाई है, भाई को लेकर के तू नहीं चलेगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। मैं बता देता हूँ महाराज जी, मैं खूब समाधि लगाया करूंगा, ध्यान लगाया करूंगा, बेटे तो नहीं मिलेगी, हम कहते हैं तुझसे। उसका एक और सहायक है, उसको लेके चल। सहायक कौन सा? उसका नाम है तप। तब क्या चक्कर है? तो बेटे ये चक्कर है कि प्रत्येक अपनी वृत्ति को चैलेंज कर, शरीर को चैलेंज कर। शरीर क्या कहता है? ये कहता है हम आराम से सोएंगे, गर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठंडक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा तेरी हुकूमत हमारे ऊपर है कि हमारी हुकूमत तेरे ऊपर है? हमारी हुकूमत पहले मंजूर कर, तब हम देख लेंगे तुझे। जो कुछ भी बात करेगा तो हम तुझे मानेंगे, पहले हमारी हुकूमत मंजूर कर तब बात करेंगे। हम हुकूमत चलाते हैं शरीर के ऊपर, हम ठंडक में रखेंगे, ईसा ठंडक में नहीं होगा, रहना पड़ेगा। ये क्या है? तप। गर्मी में चल, अरे साहब गर्मी में क्या चलेंगे? नहीं, नंगे पैर चलना पड़ेगा, नंगे पैर परिक्रमा लगानी पड़ेगी। काय की परिक्रमा लगवा दूं? गोवर्धन की। नंगे पैर से क्या फायदा? नंगे पैर चलना पड़ेगा, गर्म बालू में चलना पड़ेगा, रेत में चलना पड़ेगा। तो हम तो ये ची बोलवा के रहेंगे, ची बोल पहले, तब हम देखेंगे। पहले ची बोल, फिर हम तेरी बात सुनेंगे। तू हमारे हुकूमत मान, सत्ता मान, तू शरीर है हमारा, हमारी हुकूमत में नहीं मानना चाहता। ईसा शरीर हमारे ऊपर हावी होता है और ये कहता है शरीर की मर्जी से मन को चलना पड़ेगा। नहीं, अब हमने ये कसम खाई है कि हमारा शरीर हमारे मन की आज्ञा पर चलेगा। ये तो नहीं मानता है, सब मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। हमने हुक्म दिया, चल आज से ये करना पड़ेगा। आज हमने हुक्म दिया है किसको? अपने पेट को। क्या हुक्म दिया है? खाना नहीं मिलेगा, सब खाना नहीं खाएंगे तो पेट में भूख लगेगी, सब खाना नहीं खाएंगे तो हमको नींद नहीं आएगी।
खाना नहीं खाएंगे तो क्या है? आज एकादशी का उपास, एकादशी का उपास है तो कुछ खा तो लेना चाहिए। खाने में क्या है? खाने में अच्छा ठीक है, ये नहीं खाएंगे तो पकौड़ी खा लेंगे, और नहीं खाने के तो और नहीं खाने, क्यों नहीं खाने के? तो ये हमारा हुक्म मानना पड़ेगा, पेट को हमारा हुक्म मानना पड़ेगा, पेट को हमारा हुक्म मानना पड़ेगा। ये क्या चीज है? ये बेटी कड़ाई है, ये अनुशासन है, ये डिसिप्लिन है। अब कहना मानना वाला है। अब आप टर्न राइट व्हील लेफ्ट व्हील, सिपाही जब सारी की सारी कवायदें कर देता है हुक्म देने के बाद, तब ये समझा जाता है कि मोर्चे पर जाने लायक है। अरे साहब मोर्चे पे भेज दीजिए, वहाँ देखिए हमारे कमाल, वहाँ हम बंदूक चलाएंगे और वहाँ देखना क्या क्या हम कर करके जौहर जाते हैं। हाँ, वहाँ तो आप जौहर करेंगे, पर यहाँ जो हम आपको हुक्म देते हैं, कौशन देते हैं, उनको पालन करके दिखाइए। साहब यहाँ तो क्या फायदा, यहाँ कोई लड़ाई हो रही है क्या? जब लड़ाई होगी वहाँ करेंगे, नहीं लड़ाई यहाँ नहीं होती तो वहाँ क्या करेगा? तब का अर्थ क्या है? तब का अर्थ है अनुशासन, प्रत्येक चीज के ऊपर, अपनी हर चीज के ऊपर अनुशासन। इसका नाम है तप। तप में हम तपाते हैं और प्रत्येक चीज को हम चैलेंज करते हैं। चैलेंज करते हैं, सोने को चैलेंज करते हैं, जागने को चैलेंज करते हैं, मौन रहते हैं, जमीन पर सोने की कोशिश करते हैं, जाने कितनी बातें, उपास करते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं, कानी बात रहते हैं। कानी ये क्या बात है? ये अपने आप से लड़ाई है। और क्या बात है? अपने आप से लड़ाई, अपने आप से। शरीर कहता है सुविधा दीजिए, नहीं हम नहीं देंगे। तो आप ऐसे तंग करेंगे शरीर को? नहीं बेटे, हम तंग नहीं करेंगे। तंग क्यों करेंगे? तंग हम उतने समय तक करेंगे जब तक घोड़ा आगे में चलना नहीं सीखता। तंग हम उतने समय तक करेंगे जब तक बैल हमारा कहना नहीं मानता। तंग हम उतने समय तक करेंगे जब तक हमारा रीछ तमाशा दिखाना नहीं सीखता। तब तक हम तंग करेंगे इसको जब तक हमारा बंदर हमारी डुडुबी के सामने उछलना नहीं शुरू कर देता। बस उतने समय तक तंग करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर बंदर को मिठाई खिलाएंगे, फिर बंदर को रोटियां खिलाएंगे, फिर बंदर को सब काम करेंगे, बंदर को सब काम करेंगे। फिर आप मारेंगे तो नहीं बेटे, फिर नहीं मारेंगे। ये बंदर क्या ना मान लेगा तो फिर क्यों मानेंगे? इससे हमें कोई बैर है, कोई दुश्मन है बंदर से? क्या पिटाई करें? पिटाई करेंगे तो इससे कमाई कैसे खाएंगे? इसलिए हम पिटाई नहीं करेंगे, कमाई खिलाएंगे। इसलिए हमको कमाई खिलाने वाला है, इसको हम प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। लेकिन जब तक इसकी ये परिस्थिति बनी हुई है कि हमारे मन को और हमारे जीवात्मा को और हमारे सिद्धांतों को चैलेंज करता है, तब तक हम उसको पिटाई करेंगे और उसकी मार काट करेंगे, उसको ठीक करेंगे। ये क्या चाहिए? तप। तप किसे कहते हैं? कड़क को कहते हैं। तप किसे कहते हैं? जीवन को कहते हैं। तप किसे कहते हैं? हिम्मत को कहते हैं। तप किसे कहते हैं? संघर्ष को कहते हैं। किसे संघर्ष करना पड़ता है? अपने आप से संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि यही तो है संघर्ष। इसी का नाम तो आध्यात्मिक जीवन है। बहिरंग जीवन में अपनी मनोवृत्तियों से हमको संघर्ष करना पड़ता है। कौन कौन सी वृत्तियां हैं? मैंने कल बताया था ना, आपने 3 चुड़ैलें ऐसी हैं। 2 तो ये थे भूत। कौन से बताए? भूत, आलस्य और प्रमाद। और 3 चुड़ैलें ऐसी छिपके बैठ जाती है, पता ही नहीं चलता इनका। तो ये भूत तो भी दिखाई पड़ जाते हैं, शरीर में दिखाई पड़ते हैं और कल में दिखाई पड़ते हैं, इनका तो पता भी लगा सकते हैं। तो 3 तो पता ही नहीं चलती कहाँ बैठी, ऐसी बैठी रहती है, ऐसी बैठी रहती है, ऐसी बस आंखें चमकाती रहती हैं और खट गायब हो जाती। आंखें चमकाती और गायब हो जाती है, पर है ऐसी कि बस सब खून पी जाती है। कौन कौन सी हैं? 3, जिसको मैंने आपसे बताया था। वासना 1, तृष्णा 2, अहंता 3। ये हमारी जिंदगी के मूल्यवान रस को सब पी जाती। इन चीजों पर हमें सब निछावर कर दिया। जो कुछ भी था कुछ बचा नहीं बेटे, हमारा सब छूट हो गया और हम खाली हो गए। हमारे पास सामर्थ्य शरीर था, हमारे पास बल था, पराक्रम था, और हमारी वासनाओं ने खा लिया। जीव ने खा लिया, कामेंद्रिय ने खा लिया, आंखों ने खा लिया, विलासों ने खा लिया। हम बिल्कुल छूछ हैं, हमारे पास कुछ नहीं है शरीर में, केवल लिफाफा लिए बैठे हैं। ये चुड़ैल हमारा खून चूस गई है और हम अब किसी काम के जिंदा तो है, पर मरे हुए से भी ज्यादा है। इसको क्या करना पड़ेगा बेटी? इसके लिए वही करना पड़ेगा जैसे वो करता है ना जादूगर। क्या करता है? भूतनी को पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? वो देख लाता है मिट्टी का एक कुल्हड़ पकड़ता है भूत। फिर क्या करता है? उसको बंद कर देता है। किसको? भूतनी को। फिर क्या करता है? चारों तरफ से इसको ढक्कन बंद करता है। फिर क्या करता है? चौराहे पे ले जाता है। चौराहे पे क्या करता है? फिर गड्ढा खोदता है। फिर क्या करता है? गड्ढे में मुर्गी का अंडा और वो लग करके और उसमें दिया रखता है और वो रखता है, दाल उड़द की रखता है, गड्ढे गाड़ देता है। किसी को? भूतनी को। नहीं महाराज जी, भूतनी को अगर वैसे करे, हाथ जोड़े, भूतनी जी तुम क्षमा कर दो, तो करेगी नहीं बेटे। वो बिना कुल्हड़ में गाड़े बिना मानेगी नहीं भूतनी, वो चिंता नहीं हो सकती। ये कौन सी है? भूतनी जिन्होंने हमारे शरीर को खा लिया और शरीर में कोई जान नहीं है हमारे पास, बेजान है। सारा हमारा पेट खा लिया,
सब चीज खाली इन वासनाओं ने। अगर हमने इंद्रियों के सुराखों में से अपनी शक्तियों को खर्च न किया होता तो मजा आता। हमारी आंखें चमकती होती टॉर्च जैसी, और हमारी वाणी कड़कती होती बिजली जैसी, और हमारे हाथ फड़कते होते ऐसे फड़कते होते जैसे कोई तलवार फड़कती है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कुछ है नहीं, मरे हुए हैं, मुर्दे हैं, चलते तो है किसी तरीके से, जिंदे तो है, जिंदा तो है, लिफाफा तो है, पर वासना ने सब निचोड़ डाला। हमारा शरीर कुछ है भी नहीं। एक और भी चुड़ैल है, इसका नाम है तृष्णा। बेकार की चीजें जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं थी, जिसके बिना हमारा कोई काम रुका हुआ नहीं। हाय पैसा तक क्या करेगा पैसा? बेवकूफ, क्या करेगा पैसे का? महाराज जी खाऊंगा तो खा, कितना खाएगा? बैठ जाए मेरे पास, कितना खाएगा? महाराज जी खाने को तो है, तो क्या कह रहा था फिर खाने को? तो फिर किसी की कमी है तेरे पास? रोटी के लिए गुंजाइश है? हाँ रोटी तो मिलती है, कपड़ा भी मिलता है, रहने को मकान है, तो फिर कहीं इतनी कमी है? नहीं महाराज जी अमीर तो बना ही नहीं, जायदाद तो हुई नहीं, मकान तो बना ही नहीं, मोटर तो आई नहीं, फलाना तो आई नहीं। इन तृष्णाओं ने सारी हमारी इच्छा शक्ति, सारी हमारी आकांक्षा, सारे हमारा मनोबल इस तरीके से ऐसे चूसा कि अगर वही इच्छा जो धन कमाने के लिए, वासना के लिए अगर काम कर रही थी, अगर वही इच्छा अगर थोड़ी सी इसका 1 मीटर बदल गया होता और रेडियो का 1 स्टेशन बदल गया होता तो सीलोन की जगह पर से विद्वाती आने लगती। पर तो सीलोन की गाने सुनाती है। कौन सी? जब देखो तो वही फिल्मी गाना, जब देखो तो फिल्मी गाना। सीलोन बोलता रहता है एक सुई के नंबर घुमा देना, ये सब ये नंबर नहीं घुमाया सका। हमारी दिमाग की अकल की सुई हमेशा तृष्णा के ऊपर लगी रही। बड़प्पन अमीरी, बड़प्पन अमीरी, बड़प्पन अमीरी, बड़प्पन अमीरी, जमाखोरी तो नहीं हो सकी। हम गरीब देश में रहते हैं बेटी, कहाँ से अमीर हो जाएगा तू? अमरो लोहिया के हिसाब से 3 आने रोज, नेहरू के हिसाब से 12 आने रोज। जिस मुल्क की आमदनी हो उस आदमी से तू क्या उम्मीद करता? अमीर बन जाऊंगा? बेटी कैसे अमीर बन जाएगा? सारी जनता भूखी मरी जा रही है, किसी के पास पहनने को नहीं है, कपड़े नहीं है, लाखों करोड़ों आदमी किसी तरीके से जिंदगी काट रहे हैं। तू क्या चाहता था? मैं तो लग्जरी चाहता था, विलासता चाहता था, अमीरी चाहता था, ठाठ या भागे। बाकी लोगों को देख, औरों को देख कि किसके लिए अमीरी बनना? मैंने साहब मैं तो मालदार बनूंगा। बेटे तो ये ख्वाहिशें रहेंगी और तू खाली हाथ मरेगा, तड़प के मरेगा, इन्हीं तृष्णाओं में मरेगा, खाली हाथ मरेगा। सिकंदर खाली हाथ चला गया था, रावण खाली हाथ चला गया था, कंस खाली हाथ चला गया था, ऐसे दौलतमंद खाली चले गए। दुष्ट, तू कहाँ से अमीर बन जाएगा? ईसा बड़ा मालदार बनूंगा और 6 मकान बनाऊंगा, 6 बेटों को 6 मकान बनाऊंगा, 6 बेटों को 6 मकान बनाऊंगा, भाड़ बनाएगा, इतना जेवर बनाऊंगा, 3 बहुओं के लिए 21 तो लेगा, जेवर बनवाऊंगा, ये बनाऊंगा। यही ताने वाले और सब हमारी अकल जो कैसी कीमती अकल थी, ये कितना बड़ा कंप्यूटर था हमारे पास। इस कंप्यूटर का हमने ठीक तरीके से इस्तेमाल किया होता तो गजब कर देता है कंप्यूटर हमारी अकल। पर हमारी अकल को सब चूस गई ये चुड़ैल, सब चूस गई चुड़ैल। कौन? तृष्णा। और हमारी जीवात्मा किसी भीतर था, जो हमारे भीतर से कोई कहता था, भगवान कहता था श्रेष्ठ बन, ऊंचा उठ, आगे बढ़, ऊंचा उठ, आगे बढ़। तो ऊंचा उठ, आगे बढ़ को हमने वहां तक तो नहीं पहुंच सके। इसको जीवात्मा को ऊंचा उठाओ, जीवात्मा को आगे बढ़ाने से इसका है मकसद। हमने ये समझा ऊंचा उठने से मतलब अपने अहंकार को आत्म सम्मान के लिए कह रहा था। बेटे आत्म सम्मान की बात, आत्म गौरव की बात, आत्मनिष्ठा की बात में कह रहा था। तू क्या समझा? अरे साहब हम तो ये समझे कि आप अहंता की बात कहते हैं, घमंड की बात कहते हैं, बस सारी जिंदगी मैं इसे मारूंगा, उसे गिराऊंगा, इसे खा जाऊंगा, इससे बड़ा बनूंगा, इसे हटा करके पिंड छोड़ूंगा, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा प्रतिद्वंदी है। सबको सबसे आगे बढ़ने के लिए वो आत्माभिमान वाली बात उस तरीके से नहीं होती जैसे कि स्वामी रामतीर्थ ने एक विद्यार्थी को बताई थी। स्वामी रामतीर्थ ने एक विद्यार्थी ने ये पूछा, रामतीर्थ ने पूछा विद्यार्थी से, लकीर खींच दी। तो बेटे ये लकीर कैसे हो सकती है छोटी, कैसे छोटी हो सकती है? बच्चा बता नहीं सका। चलिए हम बताते हैं। उसके बराबर में एक लकीर खींच दी, देखिए छोटी हो गई। हाँ अच्छा देख अब मैं इसे बड़ी कर देता हूँ। एक लकीर छोटी खींच दी, हाँ सब ये बड़ी हो गई।
सापेक्ष है, जिसको तू गिराना चाहता है, इसे तू बदला लेना चाहता है, इसे नीचे दिखाना चाहता है, उससे अच्छा बन जाना। महाराज जी मैं तो नुकसान करूंगा, उसका नुकसान करेगा तो घटिया हो गया कि नहीं हो गया? घटिया हो गया, घटिया हो गया। फिर कैसे बना सका? मित्रों, ये हमारी अहंता किस तरीके से, नशे की तरीके से, शराब की तरीके से हमारे ऊपर छाई रही है, पागलों की तरीके से मार डालूंगा, कोई आएगा हमारे बराबर कोई नहीं हो सकता, जो कोई आएगा सर फोड़ दूंगा। इठाई शराब पी करके धूल के पुतले लात खाएगा तू कल कहाँ? मरघट में तेरी खाक जल के जब खत्म हो जाएगी, लात खाएगा तू, और धूल के साथ में उड़ता हुआ कहाँ गिरा हुआ? टट्टी खाने में गिरा हुआ, नालियों में गिरा हुआ करता है। अहम, मैं मित्रों, ये अहंता ने जाने कितना हमको झगड़ा, और हमारी वो शक्तियां जो हमारी आध्यात्मिक शक्तियां थी, उसने इस अहंता के पोषण करने के लिए, ठाट बाट बनाने में, नीचा दिखाने में, MLA बनने में, अमुक काम करने में कितने सारे तूफान खड़े कर दिए। ये अहंता अगर हमारे आत्माभिमान को, आत्म गौरव को, आत्म वर्चस्व को बढ़ाने में काम आती होती तो कैसा अच्छा होता। पर हम क्या करें बेटे, हमको तो मार डाला। 2 आलस्य और प्रमाद, और 3 अहंता, तृष्णा, वासना, अभी हमको खाए जा रही हैं। परलोक में क्या होगा? परलोक की हम नहीं जानते, हम तो इसी की जीवन की बात करते हैं। मैं तो चर्चा हमेशा व्यवहारिक जीवन की करता हूँ। ईसा परलोक की थी, बेटे मैंने परलोक देखा ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँ? ब्रह्मलोक की बात बताइए, बेटे मुझे मालूम नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ तुझे? महाराज जी शंकर जी की बात कही है, विष्णु पुराण की बात कही है, बेटे मैं कैसे कह सकता हूँ शंकर जी की बात, विष्णु पुराण की बात? मैं तो जीवन की बात कहता हूँ, व्यवहार की बात कहता हूँ, दैनिक जीवन में काम आने वाली समस्या पर प्रकाश डालता हूँ, उससे फुर्सत मिलेगी तब मैं शंकर जी की बात बताऊंगा। शंकर जी ने अपने बच्चे का हाथी का काट करके कल लगा दिया, मैं जाऊंगा तो बेटे मालूम करूंगा कि उनको फाट चीट करने में, ऑपरेशन करने में गलती हो गई होगी, कोई कंपाउंडर ने गलत काम कर दिया हुआ, एक हाथी का ऑपरेशन हो रहा होगा और एक क्या नाम है उनका बच्चे का ऑपरेशन हो रहा होगा, और शंकर भगवान जल्दी में होंगे और फाट चीट कर रहे होंगे, सिंगा टाई लग रहे होंगे, और किसी ने नस की गलती मालूम पड़ती है मुझे, नस ने हाथी का उसके ऊपर चिपक दिया हुआ और शंकर भगवान ने ठीक कर दिया। ये तो प्लास्टिक सर्जरी कर दी। महाराज जी आप बताइए बेटे, मुझे अभी समय नहीं है, मैं कैसे बता सकता हूँ? ईसा जी का बताइए रहस्य, हमें नहीं मालूम। तो शंकर जी का बता दिए बेटे, हमें नहीं मालूम शंकर जी का रहस्य क्या हो सकता है। ईसा बताइए तो फिर उनके नाक में क्यों थी सूढ़? चलो पानी पीते होंगे, हमें नहीं मालूम। बेकार की बात मत करो, हमारा समय मत खराब, हमारा दिमाग मत खराब करें। हमको तो आज की समस्या से, व्यक्ति की समस्या से, व्यवहार की समस्या से, दैनिक जीवन की समस्या से ही टाइम नहीं है हमारे पास, फुर्सत नहीं, उससे ज्यादा बात हम नहीं करना चाहते। इन सब ब्रह्म ज्ञान की बता, यही ब्रह्म ज्ञान है। और यही तब बताइए बेटे, यही तब है कि हमको व्यवहारिक जीवन में किस तरीके से अपने आप के ऊपर हम काबू पा सकते हैं। अपनी वो खुराफात हैं जो हमारे शरीर पर हावी होती है, हमारे दिमाग पर हावी होती है, हमारे अंतःकरण पर हावी होती है, उनसे हम कैसे टक्कर मार सकते हैं, कैसे लुहा ले सकते हैं। हम आपको शौर्य सिखाते हो, पराक्रम सिखाते हो, तेज सिखाते हो, लड़ना सिखाते हो, संघर्ष सिखाते हो। इसका नाम क्या है? तेज। इसका नाम संस्कृत में इसका नाम है तेजस। इसका नाम है वर्चस। हम क्या सिखाते हैं बेटे? व्यक्ति निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, धर्म और संस्कृति के विकास के लिए जिन 2 ताकतों की जरूरत है, उन ताकतों को मुहैया करने के लिए हम कोशिश करते हैं। एक ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान से मतलब हमारा उससे नहीं है कि हम स्कूल खोलेंगे और हम भूगोल पढ़ाएंगे। बेटे हमको नहीं आता भूगोल, हम क्या पढ़ा सकते हैं? भूगोल पढ़ाने के लिए सरकार का काम है, वो स्कूलों को खोलेगी और खोलने चाहिए उसको। हम कहेंगे भाई अभी और स्कूल खोलिए और हमारे बच्चों को पढ़ाइए, उनका काम है, हमारा काम नहीं। बेटे हम भी स्कूल पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ा सकते। हम क्या पढ़ाएंगे? ब्रह्म विद्या पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे साइंस ऑफ सोल, कि हमारा जीवात्मा कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, क्यों उन्नति से हम वंचित हो जाते हैं और क्यों हम अंधकार में भटकते रहते हैं। रोशनी हमको कैसे मिले ताकि हमारी जिंदगी हीरे जैसी जिंदगी, मोती जैसी जिंदगी, सोने जैसी जिंदगी, पारस जैसी जिंदगी, कल्पवृक्ष जैसी जिंदगी, कामधेन जैसी जिंदगी
बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी जो भगवान ने हमारे लिए सबसे बड़े उपहार के रूप में दी है, हम इसको कैसे ठीक बना सकते हैं? इसका नाम ब्रह्म विद्या है। हम ब्रह्म विद्या का शिक्षण करेंगे और हम बेटे ब्रह्म तेज का शिक्षण करेंगे। हथियारों की ताकत का नहीं बेटे, हथियार की ताकत से कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि पुराने जमाने में तलवार काम करती होगी, लेकिन अब तो सिंह की बराबर है। कल तलवार क्या करेगी? लातू तलवार चलाना मुझे बहुत जोर से आता है, तो चला मैं लिख के आता हूँ, बंदूक तू वहीं खड़ा रहना, फिर मैं मार के फेंक दूंगा तुझे। आपके पास बंदूक है, हाँ तू वो लिया मशीन गन, वहाँ खड़ा हो जा, मैं बंदूक का निशाना भी लगा पाऊंगा, तब तक तू मेरा कर देगा ढेर। और महाराज जी बंदूकों से मशीन गन बहुत पड़ती है, कुछ भी नहीं होती, मशीन गन एक एटम बम ऊपर से गिरा दे सब सफाया हो जाएगी। आजकल तो बेटे ताकत की कोई जरूरत नहीं रही। असली ताकत आदमी की हिम्मत वाली ताकत है। सत्य में 1000 हाथी के बराबर बल होता है। गांधी जी में जो बल था रूहानी बल था। दुनिया में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं अपने रूहानी बल के हिसाब से आगे बढ़े हैं। इसलिए ताकत के हिसाब से आप व्यायाम की बात करें, हाँ बेटे मैं व्यायाम की बात भी कहता हूँ, और आप लड़ी चलाने की बात कहते थे, हाँ बेटे मैं वो भी कहता हूँ, उसके लिए मैं मना थोड़ी करता हूँ किसी से। तो आप क्या कहना क्या चाहते हैं? बेटे मैं ये कहना चाहता हूँ कि रूहानी बल, आत्मा का बल, संकल्प का बल इतना हमारा प्रखर और इतना प्रचंड होना चाहिए जिससे हम अपने व्यक्तिगत जीवन के दुश्मनों को निपट सकने में समर्थ हो सकें। अपने स्वभाव और आदतों में शामिल दुश्मनों को हम मिटाने में समर्थ हो सके। अपने ऊपर छाए हुए कुसंस्कारों को हम चुनौती दे सके और कह रहे आइए, अच्छा आइए दोस्त, दो हाथ करके दिखाएंगे, आइए जरा, आइए अखाड़े में, आप भी आइए और हम भी चलते हैं, देखिए कौन की टक्कर होती है। हमारी टक्कर इसमें किसमें? अपनी अहंता से लेकर के तृष्णा तक, वासना से लेकर के और ये आलस्य और प्रमाद तक टक्कर। तो आप क्या चाहते हैं बेटे? मैं वही चाहता हूं कि ब्रह्म छत्र पराक्रम एक और संवेदना, दया की करुणा, कोमलता, क्षमा, भक्ति मैं चाहता हूं ये हमारे दिव्य संस्कार जिंदा रहे। चाहता हूं हर आदमी के भीतर सोया हुआ भगवान सत्यम के रूप में, शिवम के रूप में, सुंदरम के रूप में जिए और जगे। मैं चाहता हूं हर आदमी की जीवात्मा सत्यम का अनुभव करे, शिवम का अनुभव करे, सुंदरम का अनुभव करे, सत्य का अनुभव करे, चित्त का अनुभव करे, आनंद का अनुभव करे। मैं चाहता हूँ कोमलता के तत्व जिंदा रहे। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे बगीचे के आसपास नागफनी की जो है बाढ़ लगी रहे, ताकि वो हमारे कमल के फूल और हमारे चंदन के फूल और हमारे अंगूर की बेलें ऐसे ही खराब न हो जाए। मैं ये भी चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ तेजस वर्चस की उपासना करना आपको सिखाता हूँ, और मैं एक नई पीढ़ी बनाता हूँ जिसका नाम है ब्रह्म छत्र नई पीढ़ी बनाता हूँ। आपको मैं ब्राह्मण बनाना चाहता हूँ और क्षत्रिय बनाना चाहता हूँ। आपको मैं तपस्वी बनाना चाहता हूँ और योगी बनाना चाहता हूँ। आपको मैं ज्ञानी बनाना चाहता हूँ और विज्ञानी बनाना चाहता हूँ। आपको मैं दयालु, आपको मैं अध्यात्मवादी बनाना चाहता हूँ और परमात्मा बनाना चाहता हूँ। आपको दिव्य संस्कार बनाना चाहता हूँ, कर्तव्यनिष्ठ बनाना चाहता हूँ। दोनों चीजें बनाना चाहता हूँ। इसलिए अनादिकाल की, प्राचीन काल की भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति का नवीनतम संस्करण हम अपने ढंग से, अपनी युक्ति आवश्यकता अनुसार, अपने जमाने की व्यक्ति की अकल को देखते हुए, अपने समय की परिस्थितियों को देखते हुए, अपने समय के उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए, जैसा कि प्रत्येक स्मृतिकार ने अपने अपने समय पर कहा है। 24 स्मृतियों की मैंने व्याख्या की है, आप पढ़ लीजिए। संविधान हमारे देश में 24 बार बने हैं। पहला बार संविधान मनु का है। मनु ने सबसे पहला दुनिया का मनुष्य जाति के लिए संविधान बनाया मनुस्मृति के रूप में। बदलते चले गए। अंतिम जो है इस समय का संविधान जो आजकल लागू होता है, ये याज्ञवल्क्य स्मृति है। याज्ञवल्क्य स्मृति का मिताक्षरा टीका ये हमारे वकीलों को पढ़ाया जाता है, कानून में पढ़ाया जाता है। दाय भाग और उत्तराधिकार भाग हिंदू का सारे का सारा उस पर टिका हुआ है। काय पे? याज्ञवल्क्य स्मृति के मिताक्षरा टीका पे। ये स्मृति आज की है, हाँ। और पुरानी जमाने की स्मृति, मनुस्मृति बेटे पुरानी हो गई, वो तो हो गई आउट ऑफ डेट। तो उसको हम अपमान करें, मारे नहीं बेटे, मारेगा कैसे? ये हमारे पिता का चित्र है, ये हमारे बाबा का चित्र है, ये हमारे बाबा का चित्र है। इसको हम अपमानित नहीं दे सकते।
उन्होंने अपने जमाने में कोई बात कही होगी, पर पत्थर की लकीर उन्होंने नहीं कही। यानी कहा यही विधान हमेशा चलेगा। बदल दिया हमने विधान, और हम अब याज्ञवल्क्य स्मृति का विधान को चलाते हैं। मित्रों, आज के युग के अनुरूप, आज की व्यक्ति के अनुरूप, आज की समस्याओं के अनुरूप, आज की आवश्यकता के अनुरूप हम उन प्राचीनतम दो धाराओं का, जिनको हम गंगा और यमुना कह सकते हैं, ब्रह्म और क्षत्र, ब्रह्म विद्या और ब्रह्म तेज, इन दोनों के समन्वयात्मक प्रणाली और शैली के हिसाब से हम शिक्षण की नई धारा प्रभावित करते हैं, नया संगम शुरू करते हैं, नया समन्वय शुरू करते हैं ब्रह्म वर्चस्व के रूप में, जिसको कि आप अगले दिनों और भी विकसित रूप में देखेंगे। आजकल तो मैं आपकी इसकी भूमिकाएं समझा रहा हूँ, क्रिया पद्धति, साधना पद्धति, इसका व्यवहार, इसका अध्यात्म, दोनों ही समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मार्च और अप्रैल के 2 अंक खंडोत के निकल रहे हैं, उसमें मैंने कोशिश की है इसका व्यवहारिक रूप और इसका आध्यात्मिक रूप, ब्रह्म वर्चस्व जो हमारा नवीनतम और प्राचीनतम आंदोलन है, उसका स्वरूप क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, कोशिश करूंगा। जब तक आप हैं यहाँ, तब तक ब्रह्म वर्चस्व की साधनाओं के संबंध में, उपासनाओं के संबंध में, जीवन में हम ब्रह्म वर्चस्व के सिद्धांतों को कैसे समाविष्ट करें, और भगवान की भक्ति के नाम पर, योग के नाम पर, ध्यान के नाम पर, जप के नाम पर हम किस तरीके से क्रियान्वित करें, दोनों ही पद्धतियों के अनुसार की कोशिश करूंगा आपको ब्रह्म वर्चस्व विज्ञान को समझाने की। आज की बात समाप्त। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।